इधर ही आ जाओ ना, पहले लाइन में खाली खाली हाँ, एक लाइन छोड़ के सब बैठूं मैं। आज विदुर नीति हम लोग शुरू करने वाले हैं। नीति शतक इससे पहले चल रहा था। ये विजडम कैप्सूल के रूप में हम जिस पेपर को पढ़ रहे हैं उसमें नीति से संबंधित बातें हम लोग पढ़ते थे। और जैसा कि पहली कक्षा में हमने देखा था कि नीति धर्म का ही एक रूप है। धर्म और नीति में थोड़ा अंतर ये हो जाता है कि धर्म में विधि और निषेध, ये करना है ये नहीं करना है, और यदि जो नहीं करना है उसको कर लिया जाए तो व्यक्ति को दंड या प्रायश्चित करना पड़ता है। दंड से मतलब उसको सजा मिलेगी यदि गलत किया है, तोड़ा है कोई नियम, क्योंकि धर्मशास्त्र नियम संहिता है, एक तरह से नियम बतलाती है। नीति में सजेशंस होते हैं। अब सजेशन ये है, विचार है, परामर्श है कि ऐसा करेंगे तो आपका भला होगा, ऐसा करेंगे तो आपका नुकसान होगा, हानि होगी। तो नीति रास्ता बतलाती है। नीति का मतलब ही होता है नियते अनया, जिसके द्वारा ले जाया जाए। तो ये एक रास्ता है, एक मार्ग है, और उसके आधार पर जो बातें रखी गई हैं, जो विचार रखे गए हैं, यदि उनको फॉलो किया जाता है, उनको पालन किया जाता है, तो व्यक्ति का कल्याण होता है, उसका भला होता है। ठीक है ना? तो इसलिए यदि किसी ने नहीं माना है तो वो उस कल्याण से रहित हो जाएगा, वंचित हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि यदि उसने नहीं किया तो उसको दंड मिलेगा। हाँ, उसका नुकसान तो हुआ, क्योंकि यदि वो करता तो उसका लाभ होता, लेकिन यदि नहीं किया तो उसको कोई दंड नहीं मिलेगा, कोई प्रायश्चित उसके लिए नहीं निश्चित किया जाएगा। तो धर्म और नीति में सामान्य अंतर ये हो जाता है। अन्यथा धर्म भी नियम बतलाता है और नीति भी नियम बतलाते हैं। तो विदुर नीति महाभारत का एक अंश है। महाभारत में 18 पर्व हैं और एक एक पर्व में अनेक अनेक अध्याय हैं। 100 से ऊपर अध्याय चले गए एक एक में, और 1 लाख से ऊपर श्लोकों की संख्या मानी गई है महाभारत की, जो आज भी उपलब्ध है। तो जो विदुर नीति है वो उद्योग पर्व में आती है। उद्योग पर्व उद्योग पर्व में एक प्रजागर पर्व उसका छोटा सा भाग है। प्रजागर पर्व, इसमें 8 अध्याय हैं। ये 8 अध्याय जो है वो विदुर नीति कहलाते हैं। ये 32 से 40 तक, 32 से 40 तक महाभारत का ही जो भाग है वो विदुर नीति कहलाता है। ये उद्योग पर्व 5वां पर्व है। 18 पर्व है। महाभारत के जो मुख्य 18 पर्व कहलाते हैं, जिसमें जैसे सबसे पहले ये जो पर्व है वो 5वां पर्व है। उद्योग का मतलब है जहां व्यक्ति कुछ एक्शन में आता है, कुछ पाने के लिए कुछ चेष्टाएं करता है। तो जब महाभारत युद्ध निश्चित होने लगा कि बिना युद्ध किए कौरव पांडवों के हिस्से का जो अधिकार है वो उन्हें नहीं देंगे, जो दाय है वो उनको नहीं देंगे, इसके लिए युद्ध करना ही पड़ेगा। तो युद्ध करने के लिए जो उद्योग किया गया, जो परिश्रम किया गया, जो सहायक ढूंढे गए, जैसे कहते हैं कौरवों ने 11 अक्षौहिणी सेना को अपने पक्ष में कर लिया। उस समय भारत के जो बड़े बड़े राज्य हुआ करते थे, उन राज्यों के सेना को अपने पक्ष में किया। तो 11 अक्षौहिणी सेना जो है वो कौरवों के पक्ष में आई और 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों के पक्ष में आई थी। अक्षौहिणी मतलब क्या हुआ? उसमें जिसमें निश्चित संख्या में हाथी हैं, घोड़े हैं, रथ हैं, पदाती हैं। तो उस तरह जो एक कहते हैं पूर्ण सर्वांग सेना होती है राजा के लिए, तो वो प्रत्येक राज्य अपना रखता था। तो उसमें से जो 11 अक्षौहिणी सेना है वो कौरवों के पक्ष में थी और 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों के पक्ष में थी।
जिसमें श्री कृष्ण ने अपनी सारी नारायणी सेना को कौरव को दे दिया था और अकेले निहत्थे होकर पांडवों के पक्ष में आए थे। तो ये उद्योग चल रहा है कि हमारे पक्ष में से कौन लड़ेगा, हमारे पक्ष में से कौन लड़ेगा, क्योंकि जिसके पक्ष में जितने ज्यादा लोग होंगे वो उतना ही सशक्त हो जाएगा। तो इस सारी व्यवस्था के कारण ये पर्व उद्योग पर्व कहलाता है। बस जो स्टार्टिंग है, शुरुआत है, भूमिका है जिसको, उसको वहाँ उन्होंने आदि पर्व दिया है। जैसे रामायण में भी देखते हैं, जो उसमें बालकांड है वो सबसे पहला कांड है। तो यहाँ पर आदि पर्व से शुरू हुआ। आदि पर्व के बाद द्यूत खेला है, जुआ खेला है, तो उसके नाम पर ही सारी घटनाएं घटी हैं। इसलिए फिर सभा पर्व, सभा में बुलाया, द्यूत चाल चली, फिर उनको जो है उनके अधिकारों से वंचित किया, तो सभा पर्व हो गया ये। उसके बाद फिर उन्हें वन की प्राप्ति हुई, शर्त के अनुसार वन गमन करना पड़ा, तो वन पर्व या आरण्यक पर्व ऐसा नाम दिया गया। तो इस तरह से करके वन के दौरान जब लाक्षागृह में इन्हें जलाया गया पांडवों को, तो वहां से विदुर की नीति से वो किसी तरह से जीवित बच के निकल गए एक सुरंग के माध्यम से। तो वो उसके बाद वो विराट के यहाँ चले गए, छुप कर रहे 1 वर्ष तक, तो वो विराट पर्व कहलाया। और विराट के नगर में रहते ही जब ये निश्चित हो गया कि युद्ध होना ही है, तो वहीं से जो प्रयास किया जा रहा है। और अब विराट नगर में जब तक रहे तब तक ये पांडव में ही किसी को पता नहीं था, छुप के रहे। हाँ, जब पूरा 12 वर्ष का वनवास खत्म हो गया, 1 वर्ष का अज्ञातवास भी खत्म हो गया, तब उन्होंने अपना रूप प्रकट किया। और फिर जब विराट को पता चला ये पांडव है, तो फिर कैसे अधिकार प्राप्त हो, इसके लिए प्रयास। तो जो सारा प्रयास है वो विराट पर्व में शुरू हुआ और फिर उद्योग पर्व तक आते आते तैयारियां शुरू हो गई युद्ध की। तो विदुर नीति इसी उद्योग पर्व में आया है। और 8 अध्याय उद्योग पर्व के, जो कि प्रजागर पर्व कहलाते हैं, उनको वो विदुर नीति के नाम से प्रसिद्ध है। तो इसकी पृष्ठभूमि क्या है, पहले वो देखें तो हमें विदुर की नीतियों का मतलब समझ में आएगा कि किस कारण से विदुर ने धृतराष्ट्र को उपदेश दिया। इस विदुर नीति में विदुर ने राजा धृतराष्ट्र को उपदेश दिया है, कर्तव्य सुझाया है कि उसको क्या करना चाहिए। तो उसके पहले प्रयास जारी है। उस प्रयास में क्या होता है, दूत बन के दूत को भेजा जाता है दूसरे पक्ष के पास, ताकि ये सिद्ध हो कि भाई यदि बिना युद्ध के ही हमारा काम बन जाए, बिना युद्ध के ही कार्य चल जाए, तो इतना बड़ा विनाश करने से क्या लाभ हो सकता है। तो धृतराष्ट्र ने संजय को विराट के नगर में पांडवों के पास संदेश दूत बनाकर भेजा था, संदेशवाहक बनाकर भेजा। और उसमें जो मुख्य बात निकल के आई कि धृतराष्ट्र का क्या संदेश सुनाया गया संजय के द्वारा वहां पर, तो उसमें यह था कि युद्ध मत करो, युद्ध करने से कोई लाभ नहीं है, संसार में तुम्हारा अपयश होगा। देखिए, धृतराष्ट्र अपने पुत्रों को नहीं समझा पा रहा है ये चीज, और ये युधिष्ठिर से अभिलाषा कर रहा है कि वो युद्ध से विमुख हो जाए। तो इस समय जब उसने पूरा ये संदेश सुनाया धृतराष्ट्र का, उसके बाद युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, और उस उत्तर का जो सार निकल के आया कि हम युद्ध नहीं चाहते हैं। क्यों? हमने इतना अपमान सहा, बहुत से अपमान सहे, द्रौपदी का अपमान सहा, वन वन घूमे, जंगल में जैसे रहते हैं जंगल के निवासी, राजपुत्र होने के बावजूद भी उस तरह का उनको व्यवहार अपनाना पड़ा। तो ये सब हमने क्यों सहा? इसलिए नहीं सहा कि हमें शक्ति नहीं थी, हमने इसलिए नहीं सहा कि हम कमजोर थे, इसलिए सहा कि युद्ध ना हो, हमारे परिवार का ही विनाश ना हो, क्योंकि कौरव और पांडव एक ही वंश के तो है, कुरुवंश कहलाता है दोनों का। तो वंश का विनाश ना हो, इस भावना के साथ हमने हमेशा अपना पक्ष, अपना अधिकार छोड़ा। तो इसलिए हम युद्ध भी कर सकते हैं और हम धृतराष्ट्र की सेवा भी कर सकते हैं। अब ये आपके हित में जाता है, या आपका निर्णय है कि आप युद्ध चाहते हैं या हमसे अपनी सेवा चाहते हैं। कृष्ण ने भी समझाया, कृष्ण भी वहां उपस्थित थे। इसी बीच द्रुपद ने अपने एक व्यक्ति को संदेशवाहक बनाकर
धृतराष्ट्र के यहाँ भेजा था, लेकिन इनका कोई सार निकल के नहीं आया। तो जब संजय पांडवों के पास से वापस जाता है, यानी अपना संदेश तो सुना दिया और युधिष्ठिर का संदेश लिया, युधिष्ठिर क्या चाहते हैं, और उस संदेश को लेकर जब वो राजा धृतराष्ट्र के पास पहुंचता है तो राजा को की बहुत निंदा करता है। वो धृतराष्ट्र की ही, मतलब ये देखिए, हमें महाभारत में 2 कैरेक्टर ऐसे दिखाई देते हैं जो बड़े निर्भीक हैं। राजा धृतराष्ट्र है, शासक है, शासक होते हुए भी उसको कटु सत्य जो बतला सके, ऐसे 2 पात्र हमें महाभारत में दिखाई देते हैं, एक विदुर का और दूसरा संजय का। जो यथार्थ है वो सामने रखते हैं, भय नहीं खाते हैं। तो जब धृतराष्ट्र के पास संजय जाता है तो क्या कहा? ये संजय वही है जिसने गीता सुनाई है। गीता, हाँ, उस समय व्यास ने दिव्य दृष्टि दी थी, तो दिव्य दृष्टि से महाभारत युद्ध में क्या हो रहा है वो उसको प्रत्यक्ष हो रहा था और वो उसको धृतराष्ट्र को सुना रहे थे। नहीं, संजय बिल्कुल नहीं। संजय रथ चलाने वाले हैं, जिसलिए उनको सूत भी कहते हैं। संस्कृत में सूत सारथी के लिए आता है। तो संजय सूत है और विदुर, यदि आप हम उसकी पृष्ठभूमि जानते हैं तो वो धृतराष्ट्र के भाई हैं, दासी पुत्र। तो संजय ने साहस करके राजा की निंदा की, बोले कि यदि विनाश होता है किसी प्रकार का तो इसमें किसी और का दोष नहीं होगा, केवल आपका दोष होगा। राजा सुनना चाहता है धृतराष्ट्र कि भाई संदेश क्या दिया युधिष्ठिर ने। वो संदेश नहीं सुनाया। उन्होंने कहा युधिष्ठिर ने आप सबकी कुशल क्षेम पूछी है, और एक राजा के लिए अपने राज्य में क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण होती हैं, उन सारी वस्तुओं की, व्यक्तियों की, पदार्थों की, जीव जंतुओं की, कृषि की, ये सारी कुशल क्षेम युधिष्ठिर पूछकर विदा करते हैं और फिर संदेश भी देते हैं। तो ये तो बता दिया कि उन्होंने आप सबकी कुशल पूछी है, लेकिन संदेश क्या है वो अभी नहीं सुनाया। और ये बोल के कि मैं बहुत थका हुआ हूँ क्योंकि रथ से आया हूँ, रथ से मेरे शरीर हिल गए हैं, तो मैं अभी विश्राम करना चाहता हूँ, मैं कल सभा में युधिष्ठिर का संदेश सुनाऊंगा आपको। ये कहकर राजा से आज्ञा लेके संजय निकल जाता है। अब ये जो एक रात की अवधि है, उस एक रात की अवधि में दिया गया ये उपदेश है। किस मानसिकता में होगा राजा? एंजाइटी, जिसको एग्जैक्ट मतलब सब कुछ है, सब कुछ होते हुए भी राजा को नींद नहीं आ रही है, जिसको हम कह देते हैं ना इंसोमिनिया। तो ये क्या है? प्रजागत, नींद नहीं आ रही है, पूरी रात आंखों में निकल रही है, व्यक्ति करवटें बदलता है, इधर घूमता है, लेकिन नींद नहीं आती है। नींद क्यों नहीं आती है? चिंता में। क्या होगा? संजय क्या कहेगा? युधिष्ठिर ने क्या उसको जवाब दिया है? तो जब ये बेचैनी उसकी, ये चिंता ज्यादा बढ़ जाती है, तो वो विदुर को बुलवाता है और विदुर आके राजा को जो यथार्थ है उसका उपदेश करता है। तो उन पंक्तियों को इसमें हम देखेंगे। वैसे तो ये 8 अध्यायों में है और पहले ही अध्याय में हम देखें तो लगभग 128 के करीबी श्लोक हैं इसमें, तो सारे तो हम नहीं पढ़ पाएंगे, बीच बीच में से। और बहुत सुंदर है। बल्कि इसको शुरू करने से पहले मैं कुछ श्लोक आपको और बताना चाहूंगी, शायद पहुंच नहीं पाए, मैंने अभी भेजे थे। पहुंच गए? अभी मैंने भेजे हैं आपको। बहुत सुंदर श्लोक हैं ये, उद्योग पर्व से ही। ये कृष्ण कहते हैं संजय को। अच्छा, ये इसमें नहीं है? हाँ, ये इसमें नहीं है। मतलब ये जैसे 32वें अध्याय से शुरू हुआ है, ये 29वें अध्याय से है। तो वो ये कहते हैं, मोबाइल में पहुंच गए होंगे मुझे। अच्छा, कोई बात नहीं। तो देखिए, जब सारा समझा दिया गया कि हम युद्ध नहीं चाहते हैं, और कभी कभी तो मुझे ये लगता है कि जो धृतराष्ट्र या दुर्योधन या दुशासन, ये वास्तव में ये नाम इसी प्रकार के हुए थे इन व्यक्तियों के, या कवि ने उनके व्यवहार को देखकर, आचार को देखते हुए काव्य में डाल दिए। जो महाभारत है उसको हम इतिहास की संज्ञा देते हैं। इतिहास का मतलब होता है इति ह आस। इति माने इस प्रकार, ह माने प्रसिद्ध रूप से, आस माने कुछ घटना हुई थी। लेकिन उसी घटना को जब कोई कवि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष,
इन वैल्यूज को दिलाने के लिए प्रस्तुत कर देता है, उसको इतिहास की संज्ञा, इतिहास काव्य की संज्ञा दी जाती है। तो रामायण और महाभारत इसी प्रकार के इतिहास काव्य माने जाते हैं। यानी हमें ये ध्यान रखना है कि ये प्योर हिस्ट्री नहीं है, ये विशुद्ध इतिहास नहीं है, ये काव्य इतिहास है। यानी इतिहास को काव्य के माध्यम से प्रस्तुत किया है, और जहाँ काव्यत्व आ जाता है उसमें कुछ कल्पनाओं का भी सहारा लिया जाता है। तो इस काव्य में जो नामकरण है, हो सकता है कुछ यथार्थ है और कुछ उनके यथा नाम तथा गुण, यानी गुणों को देखते हुए रख दिए गए, ठीक है ना। तो देखिए इसमें कृष्ण कहते हैं संजय को, ये कृष्ण ने बहुत लंबी अपनी वक्तव्य रखा है, उसका सार है एक तरह से। और कवित्व की दृष्टि से देखे जाए, काव्य की दृष्टि से इसको हम मेटाफर कह सकते हैं, रूपा। सुयोधनो मन्यु मयो महाद्रुमः स्कंदः कर्णः शकुनिस्तस्य शाखाः दुःशासनः पुष्पफले समृद्धे मूलम राजा धृतराष्ट्रो मनीषी। हमारे जीवन में वृक्षों का कितना महत्व है, इसको जीवन की जो घटनाएं हैं उनको उसके रूपक से प्रस्तुत कवि कर रहा है कि दुर्योधन कौन है? मन्य द्रुम। द्रुम माने वृक्ष, पेड़। द्रुम का मतलब होता है पेड़। जो दुर्योधन है, सुयोधन नाम दिया है इसमें, सुयोधन मन्युमय महाद्रुम, महा विशाल, विशाल वृक्ष है, बड़ा आकार का वृक्ष है। कैसा? मन्युमय, मन्युमय। मन्यु कहते हैं क्रोध, मन्यु कहते हैं किसी की उन्नति को सहन न करने पर जो क्रोध होता है वो मन्यु कहलाता है। यानी इसमें अमर्ष, किसी को सहन नहीं कर पाना। तो सुयोधन मन्युमय महाद्रुम, कि दुर्योधन तो एक विशाल वृक्ष है जो मन्यु रूप है, क्रोध रूपी महावृक्ष है। अब महावृक्ष है, उसको बढ़ने के लिए अकेला तो होता नहीं है, तो उसकी शाखा प्रशाखा, उसका जो तना है, उसकी जड़ है, वो कौन है जिससे इतना बड़ा विशाल वृक्ष तैयार हो गया? तो कहते हैं स्कंधः कर्णः। जो कर्ण है वो स्कंद है। स्कंद तना, तना मजबूत होना चाहिए। यदि तना मजबूत नहीं होगा, कंधा, क्योंकि कंधे पर हम लोग बहुत सामान ढोते हैं, तो स्कंद, वृक्ष का स्कंद क्या होता है? वृक्ष का स्कंद कहलाता है उसका तना, जो मोटा वाला भाग होता है। तो वो सुदृढ़ होगा तभी वृक्ष ऊपर फैल पाएगा, अन्यथा गिर जाएगा। तो जो कर्ण है, वह कर्ण इसका स्कंद है। शकुनिस्तस्य शाखाः, जो शकुनी है, गांधारी का भाई, जो शकुनी है, तस्य शाखाः, वो उसकी शाखाएं हैं। वृक्ष की जो शाखाएं विस्तार को प्राप्त हो रही हैं, यानी जो क्रोध है, उस क्रोध का जो विस्तार हो रहा है, वो विस्तार किस रूप में हो रहा है? शकुनी के रूप में। शकुनी उसको विस्तार दे रहा है, वो उसकी शाखाएं हैं। हाँ, सुयोधन कहा है, बिल्कुल। नाम दुर्योधन इतना कुख्यात हो चुका था, वो दुर्योधन, दुशासन, लेकिन यहाँ पर सुयोधन, युद्ध में निश्चय ही, युद्ध कला में वो बहुत निपुण रहा होगा, इसलिए वो योधन से यानी सुयोधन कहलाया। लेकिन अपने चरित्र के कारण वो दुर्योधन प्रसिद्ध हो गया था। और कटाक्ष में कृष्ण कह रहे हैं वो सुयोधन जो है ना, वह मन्युमय महाद्रुम। कृष्ण कह रहे हैं, कृष्ण संजय को कह रहे हैं। उसी क्रम में जहाँ से विदुर नीति शुरू हो रही है, उसके पहले संजय ने अपनी बात रखी, संजय के बाद युधिष्ठिर ने अपनी बात रखी, युधिष्ठिर के बाद कृष्ण ने अपनी बात रखी थी। And Sanjay is supposed to be pure discriminative intelligence, that's what I बिल्कुल, want. Introspection. इसलिए जगह जगह उसके लिए महाप्राज्ञ शब्द आया है। संजय महाप्राज्ञ है। तो अच्छा, दुशासन कौन है इसका? पुष्प फले समृद्धे, समृद्ध। एक तो यदि पेड़ अच्छा नहीं होगा तो उसमें जो फूल आएंगे वो भी बहुत मुरझाए हुए आएंगे, मतलब उनमें वो विकास नहीं होगा, उनकी चमक नहीं होगी। तो ये मन्युद्रुम जो कि स्कंद या कर्ण रूपी स्कंद से युक्त है, शकुनी रूपी शाखाओं से युक्त है, उसमें जो फल है, पुष्प और फल है, वो कौन है? दुशासन। वो दुशासन है जो उसको पुष्प फल के रूप में निकल के आ रहा है। क्यों? दुशासन दुर्योधन का पूरी तरह से वशवर्ती था, जैसा कहता था वो वैसा ही करता था। तो ये उसका फल, पुष्प और फल है। मूल क्या है इसका? जड़ के बिना तो सब शिथिल है,
जड़ के बिना ना तो स्कंद टिकेगा और ना वृक्ष बन पाएगा। तो कहते हैं मूलम राजा धृतराष्ट्रो, धृतराष्ट्रः अमनीषी। इसको अलग अलग हम करेंगे तो धृतराष्ट्रः अमनीषी, अमनीषी विवेकहीन, मनीषा बुद्धि को कहते हैं, बुद्धिहीन विवेकहीन जो राजा धृतराष्ट्र है, मूलम वह इसका मूल है, जड़ है। तो जिसकी जड़ ऐसी है, अविवेकी व्यक्ति यदि इसकी जड़ में होगा तो उसके द्वारा जो वृक्ष बनेगा वो मन्यु, क्रोध, अमर्ष, असहिष्णुता, अविवेक उसका ही होगा। बहुत सुंदर। इसके बाद ये इसी उद्योग पर्व में है? उद्योग पर्व में है। उद्योग पर्व का 29वां अध्याय है। इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, लेकिन उसमें ये था कि महाभारत हुआ किसकी वजह से, मतलब कौन है वो इंसान जिसकी वजह से ये इतना बड़ा वो फाइट एंड वॉर। इस पर हम लोग कभी और चर्चा कर लें। वैसे तो कहते तो है मूल में द्रौपदी थी, लेकिन द्रौपदी एक कारण बन गई थी। स्वभाव मूल जो है वो मूल ये धृतराष्ट्र है। धृतराष्ट्र का मतलब होता है जो राष्ट्र को धारण कर सके, लेकिन इसने ये नहीं कर पाया और अपने अविवेक के कारण यदि एक गुण आ जाता है धृतराष्ट्र में तो महाभारत नहीं होता। इसलिए कोई द्रौपदी को कहते हैं, द्रौपदी कारण नहीं है उसमें मुख्य, हाँ बीच में आने वाला छोटा सा एक कारण हो सकती है, लेकिन मूल कारण ये धृतराष्ट्र है। और धृतराष्ट्र मूल कारण क्यों बना? उसका पुत्र के प्रति जो मोह था, अंधा मोह, जो सोच ही नहीं पा रहा था कि जैसे कोई जिद्दी बच्चा आता है और माँ फिर आके उसकी हर इच्छा को पूरी करती रहे, पूरी करती रहे, अंत में वही बच्चा जो है वो माँ के विनाश का कारण, माँ को ही दुत्कारने वाला बन जाता है। तो यही कंडीशन कि पुत्र मोह में धृतराष्ट्र, और मुझे लगता है कि इसीलिए कैरेक्टर को जो अंधा बनाया गया है उसका कारण ही ये है कि वो मोहांध था, मोह के कारण अंधा था। वो मोह के कारण दुर्योधन के प्रति अपने स्नेह के कारण वो जानते हुए, ऐसा नहीं है कि वो समझ नहीं पा रहा था कि परिणाम क्या होगा, वो परिणाम को जानता था, फिर भी उसने किसी भी प्रकार से उस युद्ध को रोकने का प्रयास नहीं किया। संजय को शांति संदेश लेकर युधिष्ठिर के पास भेज रहा है, अरे भाई जो तुम्हारे पास है दुर्योधन, तुम उसको क्यों नहीं समझा रहे हो? उसको नहीं समझा रहा है। अब तुम युद्ध मत करो, परिवार का विनाश मत करो, संसार में तुम्हारा अपयश फैलेगा, ये उपदेश युधिष्ठिर को देने के लिए वो भेज रहा है। तो इसलिए महाभारत के युद्ध का जो मूल है मेरी दृष्टि में वो धृतराष्ट्र है, और उसमें वो सामर्थ्य नहीं थी, इसलिए राष्ट्र तो वो धृत यानी धारण नहीं कर पाया। और वो पांडवों से भी प्यार करता था, उनको हेट नहीं करता था, लेकिन विवश था, पुत्र मोह के कारण विवश था। अच्छा, ये तो हुआ दुर्योधन और कौरव पक्ष। पांडव पक्ष की क्या स्थिति थी उसको भी उन्होंने वृक्ष के रूपक से बतलाया है। तो देखिए, युधिष्ठिरः धर्ममयो महाद्रुमः, महाद्रुम बड़ा पेड़, धर्ममय धर्म का पालन करने वाला। धर्म से तात्पर्य संस्कृत में जो है वो हम रिलीजन नहीं कह सकते, जिसको आज हम रिलीजन कह रहे हैं वो रिलीजन नहीं है। धर्म का मतलब है कि जो व्यक्ति को करना है, उस व्यक्ति मतलब ऐसा नहीं है आपका धर्म हो सकता है आपका धर्म ना हो। मेरा धर्म, विद्यार्थी का धर्म अलग है, शिक्षक का धर्म अलग है, राजनेता का धर्म अलग है, प्रजा का धर्म अलग है। तो धर्म करणीय कर्तव्य है, आचरण है, और उनके लिए बनाए हुए नियम है। तो धर्ममय महाद्रुम, जो करणीय है वही करता है युधिष्ठिर। तो धर्ममय महाद्रुम। अब ये महावृक्ष है तो इसका जो तना है वो कौन है, इसकी शाखाएं कौन है, इसके पुष्प और फल कौन है, इसकी जो जड़ है वो कौन है? तो कहते हैं स्कंधो अर्जुन, इसका तना है वो अर्जुन है। वहां कौन था? कर्ण था। तो कर्ण उत्तेजित करता था और युधिष्ठिर वैसे ही आचरण करने लग जाता था, यानी स्कंद उसका चलायमान हो जाता था, तना चलायमान हो जाता था। यहाँ पर दृढ़ता अर्जुन में ज्यादा है। तो स्कंधो अर्जुन, शाखा भीमसेनो से शाखा, जो भीमसेन है वो इसकी शाखा है, उस वृक्ष को और विस्तार दे रहा है वो भीम दे रहा है, यानी धर्म को और अधिक जो विस्तार दे रहा है वो भीम है। माद्री सुतौ पुष्प फले समृद्धे, माद्री पुत्र, माद्री के पुत्र नकुल और सहदेव, नकुल और सहदेव इसके समृद्ध पुष्प और फल हैं, इनसे यह और अधिक विस्तार को प्राप्त होकर समृद्धि का भी कारण बन रहा है।
तो इन्होंने वृक्ष बतला दिया, स्कंद बतला दिया, शाखाएं बतला दी और पुष्प और फल बतला दिया। लेकिन जड़ पांडु है, वो तो पांडु बहुत ही गए, वीक आदमी, बहुत वीक थे। तो इसका जो जड़ है यानी इनको जो संभाला हुआ है वो किसने संभाला है? कृष्ण, जो कृष्ण है। इसलिए कहते हैं मूलम तो अहम, अहम शब्द इसका वक्ता जो है वो कृष्ण है। ये जो बात कह रहा है वो कृष्ण कह रहा है। तो मूलम तो अहम, संधि विच्छेद करेंगे, मूलम तो अहम, और मैं इसका मूल हूँ, जड़ हूँ, मैंने इसको संभाला हुआ है धर्म को। तो मूलम तो अहम ब्रह्मच, और ब्रह्म है जो अलमाइटी सुप्रीम पावर है वो, यानी ब्रह्म निष्ठा इसको कह सकते हैं। और उस ब्रह्म को पालन करने वाले ब्राह्मण, तो ब्राह्मण ब्रह्म और अहम, अहम में और ब्रह्म में अंतर क्या? गीता में जगह जगह कृष्ण स्वयं को ही तो भगवान कह रहे हैं। तो 15वें अध्याय में दो तरह के ईश्वर की चर्चा है, एक क्षर और एक अक्षर। तो जो अक्षर है वो ब्रह्म है, जो क्षर पुरुष है या क्षर है, जो संसार की सृष्टि का कारण हम मान लेते हैं, वो कृष्ण है। ये दोनों में क्षर और अक्षर। तो मैं यानी क्षर, ब्रह्म यानी अक्षर, और तीसरा उस अक्षर और क्षर का जो जानकार है वो ब्राह्मण, ये इसके मूल है। इस कारण से ये धर्ममय वृक्ष जो है वो युधिष्ठिर है। सर हाँ, जड़ 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 उनका मूल एक है, वो भी अविवेकी। यहाँ पर ये सब विवेक के प्रतीक हैं। जो ब्रह्म है, ज्ञान है, अपने आप में ज्ञान देने वाला भी नहीं, ज्ञान है, ज्ञान का पर्याय है अपने आप में। तो ब्राह्मण ज्ञान का जानकार है। तो ये नियम बतलाते हैं, ये नियम निर्धारित करते हैं उस तत्व की प्राप्ति के लिए, और उस पर जो चलता है वो धर्ममय महाध्रुव युधिष्ठिर। तो इसलिए एक मनीषी है और ये कृष्ण से प्रेरित है। तो ये बड़ा सुंदर था श्लोक। और भी कहते हैं, जो जिसको आज इकोलॉजी हम कह रहे हैं, पारितंत्र हमारा सब गड़बड़ा रहा है, कैसे उसको भी इन्होंने युधिष्ठिर और दुर्योधन इनके प्रसंग में, कौरव पांडव प्रसंग में, इसको भी एक प्राकृतिक मेटाफर से हमें समझाने की कोशिश की है। तो कहते हैं वनम राजा धृतराष्ट्र सपुत्र, धृतराष्ट्र सपुत्र अपने पुत्रों के साथ, जो राजा है ऐसा धृतराष्ट्र अपने पुत्रों के साथ क्या है? वन है, जो जंगल है, जंगल में जंतु रहते हैं, जीव जंतु रहते हैं। तो ये जो वन है इस समय जो हमारे सामने महाभारत के रूप में दिखाई दे रहा है, तो कहते हैं उसमें वन कौन है? धृतराष्ट्र, अकेला नहीं, सपुत्र अपने पुत्रों के साथ, कौरवों के जो 100 कौरव हैं और अपने पक्ष के साथ, वो तो वन है। वनम राजा धृतराष्ट्र सपुत्र, सिंहा कौन? उसमें रहने वाले सिंह, हिंसक जंतु। कहते सिंहा वने संजय पांडवेया। हे संजय, संजय ये संबोधन है, अरे संजय, इस वन में रहने वाले सिंह कौन है? सिंहा पांडवेया, पांडु के जो पुत्र है, 5 पांडव है, वे इसके सिंह हैं, वन में रहने वाले सिंह हैं। धृतराष्ट्र सपुत्र यानी पुत्रों सहित एक वन है, और उसमें जो रहने वाले हिंसक जंतु या सिंह हैं वो कौन है? वो है पांडव, यानी पांडु के पुत्र। पांडवेय, पांडु से ढक किया तो पांडवेय यानी पांडु के पुत्र। तो क्या हुआ भाई, इसका उद्देश्य क्या हुआ ये रूपक लगाने का कि जो है धृतराष्ट्र पुत्रों के साथ वन है और जो पांडव है वो सिंह है। इसलिए कि वन की रक्षा कैसे होती है, वन की रक्षा कैसे होती है? तो कहते हैं कि सिंहाभिगुप्तम न वनम विनश्येत्। ये सिंहाभिगुप्तम यानी सिंहों से रक्षित किया गया। सिंह अपने वन के रक्षक होते हैं, क्योंकि सिंह के भय से कोई उस वन का विनाश नहीं कर पाता है। तो कहते सिंहाभिगुप्तम न वनम विनश्येत्, सिंह से अभिगुप्त रक्षा किया गया, वन नाश नहीं होता है, वन का नाश नहीं होता है। वनम न विनश्येत्। और दूसरी तरफ क्या होता है? सिंहो न नश्येत्, सिंह का भी नाश नहीं होता है। वन कटने लग जाए तो सिंह कहाँ जाएगा?
शहरों की ओर दौड़ता है, और शहरों की तरफ दौड़ने के बाद क्या होता है, मारा जाता है। तो कहते हैं सिंहो न नश्येत वना भी गुप्ता। अब वन से रक्षित हुआ सिंह भी नष्ट नहीं होता है, यानी सिंह वनों की रक्षा का कारण है और वन सिंह की रक्षा का कारण है। इसलिए पुत्रों सहित धृतराष्ट्र की रक्षा पांडव कर सकते हैं, और पांडवों की जो रक्षा है वो वन रूपी जो पुत्र सहित धृतराष्ट्र है उसके माध्यम से होती है। यानी दोनों ही एक दूसरे पर आश्रित है अपनी रक्षा के लिए। तो इसलिए इस युद्ध के माध्यम से इसका विनाश नहीं होना चाहिए। उसी को आगे और बढ़ाया है, कहते हैं निर्वनो बध्यते सिंह। कैसे उसकी रक्षा होती है, कहते हैं निर्वनः बध्यते सिंह। यदि वन को काट दिया जाए, वनों का उच्छेद कर दिया जाए, वनों को नष्ट कर दिया जाए, निर्वनः वन से रहित, निर्वनः जो वन से रहित है, वन से अलग हो गया है, ऐसा सिंह बध्यते मार दिया जाता है। वन में जो नहीं है ऐसे सिंह का वध हो जाता है, वध कर दिया जाता है। और निस्सिंहम बध्यते वनम, और जो निस्सिंहम सिंह से रहित है, जहाँ व्याघ्र सिंह हिंसक जंतु ये नहीं है, ऐसा वन उजाड़ हो जाता है, ऐसे वन का भी नाश हो जाता है। यानी लोग वहाँ जाके लकड़ी काटना, उसको छेद करना, वहाँ काट के अपना निवास बना लेना इत्यादि ये काम जहाँ हिंसक जंतु नहीं है ऐसे स्थान पर मानव करता है। तो निस्सिंहम बध्यते वनम, जो निस्सिंह वन भी नष्ट कर दिया जाता है। वध करना मानो मारना, यानी वन को मारना मतलब वन को उच्छेद कर देना, वन को काट डालना। तो परिणाम क्या हुआ, फिर क्या किया जाए, तस्मात् सिंहो वनम रक्षेत, तस्मात् सिंहो वनम रक्षेत। इसलिए क्या किया जाए, सिंहः वनम रक्षेत, सिंह तो वन की रक्षा करे, तस्मात् इस कारण से, तस्मात् सिंहः वनम रक्षेत, सिंह वन की रक्षा करे, वनम सिंहम च पालयेत, और वन क्या करे, सिंह का पालन करे। इसलिए धृतराष्ट्र और कौरवों का जो हित है वो पांडवों की रक्षा में है, और पांडवों का हित उन लोगों की रक्षा में है, क्योंकि दोनों जब मिलेंगे तो सशक्त बनेंगे, अन्यथा अलग अलग को कोई भी नष्ट कर सकता है। So there is mutual interdependence. बिल्कुल, एक दूसरे पर निर्भरता, पारस्परिक निर्भरता। फिर निर्वनो बध्यते व्याघ्रो, वाभी सिंह कह रहे थे उसे, वनम राजा धृतराष्ट्र वने व्याघ्राश्च पांडवः मां वनम छिन्धि सव्याघ्रम व्याघ्रानेषुर वनम विना। वनम राजा धृतराष्ट्र, इस रूपक में जो राजा धृतराष्ट्र है वो वन है, वने व्याघ्राश्च पांडवा, उस वन में रहने वाले व्याघ्र कौन है, पांडव है। मां वनम छिन्धि, इसलिए वन का छेदन मत करो। थोड़े थोड़े छोटे छोटे स्लोगन खोजे जाते हैं मोटो बनाने के लिए संस्कृत में, तो आजकल जो वनों की कटाई हो रही है उसके लिए बड़ा अच्छा है, मां वनम छिन्धि, वनों का उच्छेद मत करो, वनों को मत काटो। सब व्याघ्रम व्याघ्रानेश्वर वनम, ये निश्चित ही है कि सब व्याघ्रम सब व्याघ्र सहित जो वन है, मां वनम छिन्धि सब व्याघ्रम व्याघ्रानेश्वर वनम बिना, और ये निश्चय ही व्याघ्र के बिना वन संभव नहीं है। निर्वनो बध्यते व्याघ्रो, पहले सिंह के रूपक से कह रहा है, अब व्याघ्र के दोनों ही हिंसक हैं। तो निर्वनो बध्यते व्याघ्रो निर्व्याघ्रम छिद्यते वनम, स्पष्ट है। न इषु समर्थः, निर्वनो बध्यते व्याघ्रो निर्व्याघ्रम छिद्यते वनः। ठीक है, स्पष्ट हो रहा है कि वन से रहित व्याघ्र मारा जाता है, निर्व्याघ्रम छिद्यते वनम, और व्याघ्र से रहित वन का छेदन कर दिया जाता है। तस्मात् व्याघ्रो वनम रक्षेत वयम व्याघ्रम च पालयेत, इसलिए व्याघ्र वनम रक्षेत, व्याघ्र वन को रक्षा करे, और हम वयम व्याघ्रम च पालयेत, और हम व्याघ्र का पालन करें, पालन पोषण करें, यानी उनकी रक्षा करें। तो ये तो हिंसक जंतुओं के द्वारा रूपक था। एक तीसरा रूपक और है, यानी पहले तो महाद्रुम के रूप में कह दिया, फिर वन और सिंह के माध्यम से कह दिया। अब एक रूपक और लिया है, उसको भी हम देख लेते हैं। लता धर्मा धातराष्ट्राः सालाः
संजय पांडवा न लता वर्धते जातु महाद्रुम मनाश्रिता। लता धर्मा धृतराष्ट्रा, जो धृतराष्ट्र हैं, धृतराष्ट्र के पुत्र हैं, धृतराष्ट्र के पुत्र, जो धृतराष्ट्र के पुत्र हैं, धृतराष्ट्र से धृतराष्ट्र पुत्र, लता धर्मा, उनका धर्म क्या है? जो लता का होता है, लता पीपल, जो लता का धर्म है वही धर्म किसका है? धृतराष्ट्र। यहाँ धर्म से मतलब नेचर। अब लता का नेचर क्या हुआ? उसको आप लगाइए तो वो जो है पास में जो वृक्ष होता है उसके सहारे से ही वो उसकी वृद्धि हो पाती है, उस तभी वो बढ़ पाती है। तो कहते हैं लता धर्माः धृतराष्ट्राः, जो धृतराष्ट्र है वो लता के धर्म वाले हैं, उनका धर्म वैसा ही है जैसे लता का होता है। और संजय संबोधन, संजय पांडवाः सालाः, जो पांडव है वो सीधे, जो सरल वृक्ष होते हैं सीधे जाते हैं, साल वृक्ष, ये साल वृक्ष है। तो सालाः पांडवाः, जो पांडव है वो साल है, यानी यदि धृतराष्ट्र को और उनके पुत्रों को पांडव रूपी साल या सहारा मिल जाएगा तो वो सीधे लंबी वृद्धि को प्राप्त करेंगे। न लता वर्धते जातु महाद्रुमम मनाश्रिता। लता जातु, जातु माने कदाचित, कभी भी, नेवर, जो लता है कभी भी न वर्धते, बढ़ती नहीं है, महाद्रुमम अनाश्रिता, जिसको महावृक्ष का सहारा न मिला हो, जो महावृक्ष के सहारे के बिना लता की कभी भी वृद्धि नहीं हो पाती है। इसलिए निष्कर्ष ये निकलता है कि आपस में युद्ध मत करो, मिलकर रहो, क्योंकि मिलकर ही आप एक दूसरे की उन्नति कर सकते हैं। कृष्ण ने ये संजय को कहा था। अब संजय को ये सारी बातें धृतराष्ट्र को कहनी है, लेकिन वो ये कहकर कि मैं कल सभा में आपको ये संदेश दूंगा, वो चला जाता है। अब ये सारी बातें पूरी रात जो है वो धृतराष्ट्र को परेशान करती हैं कि आखिर संजय कहने वाला क्या है, क्या कहेगा संजय, क्योंकि परिणाम सभी को पता है। यदि धृतराष्ट्र और कौरव अपने हट से नहीं हटते हैं, जो हट उन्होंने पाल रखा है कि हम 5 गांव के बराबर भी जो है वो आपको जगह, 5 गांव की तो दूर, हम सुई के नोक के बराबर, ये इसी प्रसंग में आया हुआ है। जो संदेश दिया है युधिष्ठिर का, बोले कुछ नहीं, आप हमें 5 गांव दे दीजिए, हम उसी में शांति से रह लेंगे, हम परिवार का, वंश का, कुल का विनाश नहीं चाहते हैं। तो ये इसी प्रसंग में जो कृष्ण और युधिष्ठिर का संजय को संदेश है उसी में, तो ये संदेश संजय को धृतराष्ट्र को सुनाना है। उसने सुनाया नहीं है, लेकिन उसका अनुमान कर चुका है धृतराष्ट्र, और वो प्रजागर इस बीमारी से पीड़ित हो गया है, उसको रात को नींद नहीं आई। ठीक है, चलते हैं। ये कृष्ण ने कहा इसी प्रसंग में, जब संजय ने अपनी बात कही, फिर युधिष्ठिर ने कही, युधिष्ठिर ने सबकी कुशल क्षेम पूछी और कहा हम युद्ध नहीं चाहते हैं, हमें तो आप 5 गांव दे दीजिए। इस बीच में कृष्ण वहां उपस्थित थे। कृष्ण ने संजय को ये बातें कही युधिष्ठिर के पास विराट के भवन में। तो थोड़े से आगे के पद हम पूरे पढ़ते हैं, यद्यपि उसमें नीति की बहुत बातें नहीं है, लेकिन हमारी पृष्ठभूमि जुड़ेगी उससे। है आप लोगों के पास किताब? गोरखपुर वाली गीता? हाँ, नहीं चलेगा, कोई बात नहीं, कोई भी हो, नहीं तो मैं, है सबके पास? आप फोटो ले लीजिए। या चलिए मैं, कोई बात नहीं, लिख देती हूँ। वास्थम प्राह महाप्राज्ञः धृतराष्ट्रो महीपति विदुरम दृष्टुमिच्छामि
विदुरम द्रष्टुमिच्छामि तम इहानय माचिरम। माचिरम सामान्य है। वैशंपायन महाभारत की कथा जो है वो जब व्यास ने इसको लिखा तो उन्होंने अपने शिष्य सुमंतु और पैल को उसको सुनाया था। उसका फिर जब वाचन सूत और शौनक इत्यादि ऋषियों के बीच में हुआ और यही कथा एक बार फिर से सुनाई गई तो उसके जो वक्ता और श्रोता थे वो वैशंपायन। वैशंपायन और जन्मेजय। जब महाभारत युद्ध खत्म हो गया और पांडवों ने स्वर्गारोहण कर लिया, यानी वो राज्य से निकल गए, चले गए, तो उसके बाद परीक्षित राजा बने। पांडवों के राज्य को परीक्षित ने संभाला था, लेकिन परीक्षित की आयु बहुत छोटी रही क्योंकि एक शाप में उनको एक तक सांप ने डस लिया था जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। तो परीक्षित के पुत्र हैं जन्मेजय। जब जन्मेजय को ये पता चलता है कि सांप के काटने से मेरे पिता की मृत्यु हुई थी और तो उसने सांपों से बदला लेने की सोची और एक यज्ञ किया, उसको सर्प यज्ञ कहते हैं। उस सर्प यज्ञ में उसने सारे सर्पों की आहुति देनी शुरू की। तो सर्प यज्ञ के अवसर पर वैशंपायन जन्मेजय को कहानी सुना रहे हैं। इस विराट जो हम विराट पर्व का या इसका उद्योग पर्व की जो बातें यहाँ आई हैं, क्योंकि देखिए महाभारत युद्ध शुरू नहीं हुआ है अभी, ये महाभारत युद्ध की भूमिका के रूप में ये प्रसंग चल रहा है। सभा पर्व, कैसे सभा में बुलाया गया, किस तरह से युद्ध खेला गया, किस तरह से हुआ। तो बीच में जब युधिष्ठिर को द्यूत क्रीड़ा के बाद जंगल जाना पड़ा, वन में जाना पड़ा, यानी निर्वासन हो गया, तो बड़े दुखी होते थे। तो जब वो इधर उधर घूम रहे हैं तो उनके लोग जगह जगह ऋषिगण उनको कहानियाँ सुनाते हैं। वो सारी कहानियाँ इसमें इकट्ठी हैं। उनको आख्यान कह दिया जाता है, कहीं शकुंतलोपाख्यान आया है, कहीं नलोपाख्यान आया है, कहीं सावित्री उपाख्यान आया है। तो ये बीच बीच में महाभारत के घटनाक्रम तो छोटा सा है, 18 दिन के युद्ध का है। युद्ध शुरू होता है, भीष्म ने 10 दिन युद्ध किया, उसके बाद द्रोण बने, द्रोण ने 5 दिन युद्ध किया, 15 दिन ऐसे निकल गए और फिर उसके बाद 3 दिन शल्य ने युद्ध किया। तो इस तरह से करके 18 दिन, 3 जो है वो हाँ कर्ण के बाद 2 दिन कर्ण का, 1 दिन शल्य का, इस तरह से करके महाभारत युद्ध खत्म हो गया। तो भीष्म पर्व भीष्म के नेतृत्व के युद्ध की बात करता है। द्रोण पर्व द्रोण के सेनापतित्व में जो युद्ध हुआ है वो सब द्रोण पर्व में आता है। और उसके बाद कर्ण का 2 दिन का कार्यकाल रहा, वो कर्ण पर्व कहलाता है। उसके बाद शल्य सेनापति बने थे कौरवों के, तो शल्य पर्व कहलाता है। तो शल्य कौन थे? शल्य कहते हैं कि युधिष्ठिर के मामा थे, माद्री के भाई, है ना। लेकिन जब इनको बुलाया जा रहा था तो रास्ते में ऐसा कहते हैं, महाभारत में आता है वर्णन कि दुर्योधन ने इनका बड़ा स्वागत किया और इतना स्वागत कर लिया कि वो खुश हो गए और उन्होंने अपनी सारी सेना सहित वो दुर्योधन के पक्ष में आ गए। तो अब जब युधिष्ठिर को ये पता चला कि भाई हमारे रिश्तेदारों उधर से लड़ रहे हो, बोले ये तो ठीक नहीं हुआ मामा जी। तो बोले ठीक है, कोई बात नहीं। बोले हम आपको एक नीति बताते हैं कि आप युद्ध कला में और रथ चलाने की कला में बहुत निपुण है। बस आप ऐसा करना कि जब कर्ण सेनापति बने तो आप उसको कुछ कुछ ऐसी बातें सुनाते रहना कि वो हतोत्साहित होता रहे, उत्साह नहीं रहे उसका युद्ध करने का। तो कहते हैं जब कर्ण का समय आया और कर्ण सेनापति बना तो कर्ण ने ये निवेदन किया कि भाई मुझे कोई अच्छा सारथी चाहिए, क्योंकि अर्जुन के सारथी तो कृष्ण है। तो उनकी टक्कर का कोई मुझे सारथी मिले तो उसमें शल्य सामने आए कि बहुत अच्छी रथ चलाने की कला में निपुण है। तो वो उधर से लड़े और कहते हैं कर्ण को इतना हतोत्साहित किया कि युद्ध का नक्शा ही बदल गया उसमें। नहीं तो कर्ण भी अपने आप में बहुत पराक्रमी था। तो अंतिम जो दिन है वो शल्य का था।
तो मात्र जो है 5 सेनापति थे, उन 5 सेनापति के सेनापतित्व में 18 दिन का युद्ध हो गया। और ये 5 पर्व जो है वो युद्ध से संबंधित हैं। लेकिन महाभारत का उद्देश्य युद्ध का वर्णन करना नहीं रहा। महाभारत कहते जरूर है, बल्कि एक मिथक बना लिया कि यदि घर में कोई महाभारत रखेगा तो उसके यहाँ झगड़ा हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, लेकिन कहावत बन गई कि अच्छा महाभारत मत करो। महाभारत का आपको आश्चर्य होगा कि चूंकि ये काव्य है, काव्य रस के बिना नहीं होता है, और हर काव्य का एक प्रधान रस माना जाता है काव्य शास्त्र में, और बीच में कुछ सपोर्टिंग रस आते हैं, उसको हम अंग रस कहते हैं। अंग रस और अंगी रस, प्रधान रस और अंग रस। तो महाभारत का रस क्या है? महाभारत में या तो युद्ध है तो हम वीर रस मान लें, और या वीर युद्ध में मारे जा रहे हैं लोग बाग तो करुण मान लें, ऐसा लगता है। लेकिन महाभारत का जो प्रधान रस है वो शांत रस माना गया है। शांत रस, शांत रस शांति पर्व ही है। जब महाभारत युद्ध हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो शांति पर्व भी इसके बीच में आया है। शांत रस इसका प्रमुख है। क्यों? मैंने बताया कि मात्र 18 दिन की घटना ही नहीं है महाभारत। उसके समय में, उस समय तक का जो इतिहास हमारा पुराण काल से चलता चला आ रहा था, उस सबको किसी न किसी उपाख्यान के रूप में व्यास ने कंपाइल किया है। और उद्देश्य क्या रखा है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की सिद्धि। और महाभारत के लिए कहा जाता है यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत्क्वचित्, यानी यहाँ जो कुछ है वो आपको सब जगह मिलेगा, और जो यहाँ नहीं है वो कहीं भी नहीं मिलेगा। बहुत अच्छी कहावत इसके लिए मानी जाती है, पूरी पंक्ति लिख लेती हूँ। धर्मे अर्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत् क्वचित्। हे भरतर्षभ, हे भरत श्रेष्ठ, भरतवंशी, यदि इह अस्ति, यहाँ पर संधि तोड़नी पड़ेगी, तो यदि, अभी तो हूँ सर, यदि इह, सरल करने के लिए, यदि इह अस्ति, यदि इह माने यहाँ, अस्ति, नहीं सॉरी, यत्, यद, हाँ, और यहाँ पर छुट्टी की लगेगी मात्रा, यदि हास्ति, यत्, यत् माने जो, यह माने यहाँ पर, अस्ति है, जो यहाँ पर है, जो महाभारत में है। यदि यह अस्ति तद अन्यत्र, तद अन्यत्र, अन्यत्र मतलब दूसरी जगह भी, वो आपको दूसरे ग्रंथों में भी मिलेगा, पुराण है, वेद है, सब। तो जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है। फिर यन्ने हास्ति यत् न इह अस्ति, जो यहाँ नहीं है, न तत्क्वचित्, मैं कहीं नहीं, जो यहाँ है वो सब जगह है, आपको वहां भी कहीं और भी देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इसी आधार पर लिखा गया है। जो यहाँ नहीं है वो आपको कहीं भी नहीं है। ये एक महाभारत के लिए बहुत प्रशस्ति बोली जाती है। तो किस संबंध में है, किस संबंध में हम कहें कि जो यहाँ है वो आपको सब जगह मिलेगा, जो यहाँ नहीं मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा। इसका मतलब जो कुछ हो सकता था उस विषय से जुड़ा हुआ वो सब यहाँ पर आ गया है। वो है ये चीज, धर्मे अर्थे च कामे च मोक्षे च, धर्म संबंधी, अर्थ संबंधी, काम संबंधी, मोक्ष संबंधी,
और इसी आधार पर महाभारत के इसी संपूर्ण विवेचन के आधार पर ही हम अपनी भारतीय संस्कृति का जो वैशिष्ट्य मानते हैं कि जीवन का लक्ष्य क्या है, पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति। क्योंकि महाभारत में किसी न किसी रूप में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इसी की चर्चा है। भरतर्ष भरत श्रेष्ठ संबोधन है ये, हे भरत श्रेष्ठ। ये जो 4 चीजें हैं वो यदि यहाँ उनसे संबंधित जो है वो यहाँ है, वो आपको दूसरी जगह भी मिलेगा। यानी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की चर्चा यहाँ पूर्ण रूप से आ गई है, वही आपको दूसरी जगह मिलेगी। यदि कुछ यहाँ छूट गया है तो वो आपको कहीं मिलने वाला नहीं है। यानी यहाँ पर सब विषय। तो अगर जैसे महाभारत पढ़ना है तो एक टेम्पलेट लगा के पढ़ सकते हैं कि इस हर श्लोक मंत्र वो श्लोक बोलेंगे श्लोक। तो हर श्लोक में धर्म कहाँ आ रहा है, अर्थ क्या आ रहा है, मोक्ष आ रहा है, काम आ रहा है। हाँ। I mean that from that filter one can read that. जी, अब आप गीता की जैसे हम बात कर रहे हैं, गीता भीष्म पर्व के अंतर्गत आई है। जैसे ही युद्ध शुरू हुआ है, भीष्म सेनापति बने हैं, तो पहले ही दिन युद्ध में अर्जुन को विषाद हो गया। उसने कहा मैं तो युद्ध नहीं कर पाऊंगा, सब मेरे बंधु बांधव में इनको मार के राज्य लेकर क्या करूंगा। और वहां पर फिर कृष्ण ने युद्ध में तो अपने कर्तव्य के लिए प्रेरित किया है। तो वहां पर कर्तव्य की बात है, उसको हम धर्म के अंतर्गत रख देंगे। राज्य की प्राप्ति है वो आपके लिए अर्थ हो गई। तो जो भी अर्थ है वो धर्म सम्मत होना चाहिए। यदि धर्म के बिना आता है तो वो अनिष्टकारी हो जाता है। महाभारत को महाभारत क्यों कहा जाता है? इसकी विशालता को देखकर 1 लाख श्लोक है, विशालता को देखकर। क्योंकि रचना है, महाभारत जगह नहीं है कोई, महाभारत रचना है और विश्व में सबसे बड़ा काव्य है। इलियड, ओडिसी की भी बात करते हैं, वो इसका 10वां अंश भी नहीं है, वो महाकाव्य उनको कहते हैं, यूनानी महाकाव्य। लेकिन उनके आगे तो ये इसका विस्तार बहुत अधिक है। तो यहाँ हम देखें वास्तव प्राह महाप्राज्ञो। अब इसमें पहले हम प्रथमा विभक्ति के प्रयोग छांट लें तो वो हमारा कर्ता हो जाएगा। महाप्राज्ञः धृतराष्ट्रः महीपति, ये विसर्ग का ओ हो गया है, यहाँ पर विसर्ग का ओ हो गया है। क्यों हो गया है कि वर्ग के 3रे, 4थे, 5वें वर्ण यदि आगे आते हैं और उसके पहले अ होता है तो ओ हो जाता है। तो महाप्राज्ञः धृतराष्ट्रः महीपति, ये सारे धृतराष्ट्र के लिए आते हैं। कौन है? महीपति, महीयापति, पृथ्वी स्वामी, पृथ्वी वल्लभ। महाप्राज्ञः, महान बुद्धिमान भी था, बुद्धिमान भी था, यानी ऐसा नहीं है, लेकिन एक अवगुण आ गया था उसमें, वो मोह का, जिसके कारण उसके सारे जो गुण है वो काम नहीं आए। तो महाप्राज्ञ धृतराष्ट्रः महीपति द्वास्थम प्राह, यहाँ पर द्वितीय व्यक्ति हो गई। द्वाह द्वार, दरवाजा, गेट। द्वास्थम जो गेट पर रहता है, गेट कीपर। द्वास्थम उसको, द्वितीय व्यक्ति है ना, उसको प्राह कहा। महाप्राज्ञ राजा धृतराष्ट्र ने द्वारपाल को कहा द्वास्थम प्राह। विदुरम द्रष्टुम इच्छामि, बहुत सरल वाक्य, इसका अर्थ आप स्वयं कर सकते हैं। विदुरम द्रष्टुम इच्छामि, विदुर को देखना चाहता हूँ। इच्छामि उत्तम पुरुष एक वचन है, तो इसका कर्ता कौन होगा? अहम। मैं विदुर को द्रष्टुम देखना चाहता हूँ। ये दृष्टुम जो है ना, वो दृष्ट धातु से तुमुन प्रत्यय है। द्रष्टुम तो तुमुन है, ये दृष्ट धातु से तुमुन। इच्छा शब्द जहां भी आएगा तो उसके साथ, जैसे मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं खाना चाहता हूँ, अहम पठितुम इच्छामि, अहम चलितुम इच्छामि, अहम खादितुम इच्छामि, अहम गातुम इच्छामि, मैं गाना चाहता हूँ, मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं चलना चाहता हूँ, तो मैं देखना चाहता हूँ। तो इसके लिए कर्म कौन हुआ? किसको देखना चाहता हूँ? विदुरम द्रष्टुम इच्छामि, मैं विदुर को देखना चाहता हूँ। तम इह आनय, तम इह आनय, उसको यहाँ आनय लाओ, उसको यहाँ लाओ। तो महाप्राज्ञ राजा धृतराष्ट्र ने द्वारपाल को कहा विदुर को देखना चाहता हूँ, उसको यहाँ लाओ। माँ चिरम, चिरम कहते हैं देर, माँ माने नहीं, देर मत करो, यानी शीघ्रता से उसको लेके आओ।
तो माँ चिरम, विलम्ब, माँ शब्द निषेध के अर्थ में आता है, किसी को रोकना, तो विलम्ब मत करो यानी तत्काल जाओ और शीघ्र विदुर को लेके आओ। तो ये विदुर को जब बुलाया है उससे पहले संजय संदेश देकर और राजा की जितनी भर्त्सना हो सकती थी, निंदा हो सकती थी, राजा को सुना के तब गया है कि आप ठीक नहीं कर रहे हैं। राजा जो युधिष्ठिर है वो धर्म का पालन करने वाला है, आपने बिना सोचे पुत्र मोह में उसको बन जाने के लिए कह दिया है, इत्यादि इत्यादि बहुत लंबा प्रसंग बोल के वो चला गया, संदेश नहीं दिया है। तो राजाओं के लिए कहा जाता है कि बड़े लोगों में सामर्थ्य नहीं होती है, शक्ति नहीं होती कि किसी की आलोचना करे, और खासकर राजा की। रामायण में भी जब ऐसा प्रसंग आता है कि जो मारीच, जो हिरण, सोने का हिरण बनके रावण जिसको लेके गया था सीता हरण के लिए, तो उसने रावण को बहुत समझाया था कि तुम राम से वैर मत लो, राम साधारण व्यक्ति नहीं है। तभी उसका तो विवेक भ्रष्ट हो चुका था। तो वहां वो एक बड़ी अच्छी बात कहता है, सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिनः। आपको मीठा बोलने वाले तो बड़े आसानी से मिल जाएंगे। सुलभा पुरुषा राजन सततम, निरंतर, प्रियवादिना, जो मीठा मीठा बोलते हैं, चाटुकारिता करते हैं, ऐसे लोग बड़े आसानी से मिल जाते हैं। अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ। लेकिन कटु, अप्रिय, अप्रिय बोलने वाला और अप्रिय सुनने वाला, यानी सुनकर उसको सहन कर ले, ना तो श्रोता मिलता है और ना वक्ता ही मिलता है। तो यहाँ पर दुर्योधन, धृतराष्ट्र इस मायने में कि उसकी कड़वे वचन सुन लिए। भाई कौन था संजय, उसका सूत ही तो था, सारथी ही तो था, सूली पर लटका सकता था कि तेरी ये हिम्मत तो मुझे ऐसा बोले, लेकिन उसने सुना। और संजय की ये बड़ाई कि उसमें इतना साहस था कि राजा की गर्हा कर सके, निंदा कर सके, उसके अनुचित कृत्य की आलोचना कर सके। तो वो करके जब चला जाता है, और दोनों के बीच में ट्रस्ट होगा तभी कर सकता है। हाँ, क्योंकि इतना विश्वास था कि मैं जो कहूंगा राजा सुनेगा, अन्यथा कृष्ण की बातों तो कि युधिष्ठिर ने क्या कहा, कृष्ण ने क्या कहा, हाँ, तो उन्होंने अपनी तरफ से तो कुछ, हाँ, ये भी इसलिए कि है ना, दूध को अभय मिलता है एक तरह से, दूध को एक अभय दान होता है, ये नियम ही है। चाणक्य ने भी इस बात को कहा है कि दूध अवध्य होता है, दूध को मारा नहीं जाता। लेकिन जब कृष्ण युधिष्ठिर का जब संदेश लेकर कौरव सभा में गए थे तो अरेस्ट करने की कोशिश की, उसको बंधन में कोशिश की। दुर्योधन ने गलत मतलब काम किया था उसके लिए, तो फिर कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया और निकल गए। ये इसके बाद की घटना है कि अंतिम प्रयास कृष्ण ने किया, लेकिन जब वो भी विफल हो गया तो युद्ध का नाद, युद्ध का डिक्लेयर कर दिया कि युद्ध अवश्य होगा। तो विदुरम द्रष्टुम इच्छामि तम इह आनय माची। अगला है पद्य, ये भूमिका के रूप में ही है। प्रहितो धृतराष्ट्रेण दूतः क्षत्तारमब्रवीत्। प्रहितो धृतराष्ट्रेण दूतः क्षत्तारम अब्रवीत्। ईश्वरस्त्वां महाराजो महाप्राज्ञो दृक्ष्यति। दूत संदेश लेने वाला, द्वारपाल को ही कहा था जाओ बुला कर लाओ, तो वो तो धृतराष्ट्रेण प्रहितः दूतः, ये कर्मवाच्य है, पैसिव वॉइस हो गया है, इसलिए कर्ता धृतराष्ट्र तृतीय विभक्ति में आया है।
जो कर्मवाच्य होता है, कर्मवाच्य में कर्ता तीसरी विभक्ति तृतीय विभक्ति में होता है। तो धृतराष्ट्रेण प्रहितः दूतः, और जो कर्म होता है वो प्रथमा विभक्ति में हो जाता है। कर्तृवाच्य में तो कर्ता प्रथमा विभक्ति में होता है, लेकिन कर्मवाच्य में कर्म प्रथमा विभक्ति में हो जाता है। यानी हमें वैल्यू किसको देनी है, प्रधानता किसको देनी है, कर्ता को देनी है, कर्तृवाच्य हो जाएगा, और कर्ता को प्रथमा विभक्ति में रखना पड़ेगा। यदि हमें कर्म को प्रधानता देनी है तो कर्म को प्रथमा विभक्ति में रखना पड़ेगा। तो दूत को जो भेजा था, तो धृतराष्ट्र के द्वारा भेजा गया दूत, धृतराष्ट्रेण प्रहितः दूतः क्षत्तारम अब्रवीत, क्षत्तार को बोला, क्षत्ता को बोला, यानी विदुर को बोला। क्षत्तारम विदुरम, दूत ने क्षत्तारम विदुर को अब्रवीत कहा। ये उनका नाम था क्षत्तारम? नहीं, नाम तो नहीं था। क्यों है, अब मैं बताती हूँ। तो धृतराष्ट्र के द्वारा भेजे गए दूत ने क्षत्तारम, यानी क्षत्ता प्रथमा व्यक्ति में होगा क्षत्ता, और द्वितीय व्यक्ति कर दे तो क्षत्तारम अब्रवीत, अब्रवीत। तो दूत ने, अब यहाँ ये कर्तृवाची है इसलिए विदुर को कहा, तो दूतः क्षत्तारम अब्रवीत। दूत ने क्षत्ता यानी विदुर को कहा, क्या कहा, महाराजो, महाप्राज्ञ, महाप्राज्ञ महाराज, महान बुद्धिमान, महाबुद्धिमान जो महाराज हैं, और कौन है, ईश्वरः प्रभु, स्वामी, मालिक। तो ईश्वरः स्वामी महाप्राज्ञ महाराज त्वाम दिदृक्षति, त्वाम तुमको, दिदृक्षति देखना चाहते हैं। ये जो दिदृक्षति है, इस प्रकार के शब्द विशेष होते हैं। ये दिदृक्षा, उसी से बना दिदृक्षति, धातु इसमें दृश्य, और जो विशेष प्रत्यय है वो है सन। ऐसे बहुत सारे शब्द बनते हैं, जैसे हम कहते हैं पिपासा, पिपठिषा, जिगीषा। तो सन प्रत्यय जो है वो इच्छा के अर्थ में आता है, चाहना, देखना चाहते हैं, देखने की इच्छा, दिदृक्षा, देखना चाहते, लट लकार बना दिया, दिदृक्षति। पिपासा पीने की इच्छा, पिपसिति, पिपासा यानी प्यास करने की इच्छा, पानी पीने की इच्छा। इसी तरह से पिपठिषति पढ़ने की इच्छा, पिपठिषा। तो सन प्रत्यय से इस प्रकार के रूप प्राय बनाए जाते हैं। तो दिदृक्षति देखना चाहते हैं, देखने की इच्छा रखते हैं, त्वाम तुमको, महाराज, महाप्राज्ञ महाराज स्वामी आपको देखना चाहते हैं। तो इस तरह से जाकर उसने बुलाया। भूमिका में ही हम ये श्लोक पढ़ रहे हैं। राजा को ये विश्वास है कि इस समय उसकी जो मानसिक स्थिति है उससे यदि कोई निकाल सकता है तो विदुर है। विदुर पर इतना विश्वास था, इसलिए विदुर को बुलाया। विदुर बड़ी कड़वी बात भी बोल जाते थे, लेकिन फिर भी जो समाज था, समाज में उनकी जो प्रतिष्ठा थी, ख्याति थी, वो ये थी कि ये धर्म का साथ देते हैं। वैसे भी ये माना जाता है कि विदुर धर्म का अवतार थे, और मंडव ऋषि ने एक बार उनको शाप दे दिया था। शाप के कारण वो उनको दासी पुत्र के रूप में उत्पन्न होना पड़ा, ऐसा उल्लेख आता है पुराणों में। तो यहाँ पर धर्मनिष्ठ है, धर्म की बात कहते हैं। इसीलिए जब द्यूत में द्रौपदी का अपमान हुआ, तो उस समय यदि किसी ने धृतराष्ट्र को उसके दुराचार के लिए या अनीति के लिए यदि बोलने का साहस किया था, तो वो विदुर थे। विदुर के कारण उनको पुनः उनका जो राज था वो सौंप दिया गया था। 2 बार द्यूत हुआ है। पहली बार जब सभा पर की बात आती है, दूसरी बार जब खांडव वन दिया गया था पांडवों को, खांडव वन को जलाकर उन्होंने इंद्रप्रस्थ बना दिया था, वहां पर भव्य राजधानी बनाई थी। तो उसके बाद जब राजसूय यज्ञ उन्होंने किया उसके लिए, तो दुर्योधन वगैरह को सबको निमंत्रित किया। तो राजसूय यज्ञ में एक परंपरा वैदिक काल से ही चली आ रही है, पुराण उसमें ब्राह्मण ग्रंथों में भी मिलती है कि द्यूत क्रीड़ा होती है उसमें। तो ये वैदिक परंपरा में ही ये चीजें आ गई थी, लेकिन उसमें द्यूत क्रीड़ा वास्तविक न होकर एक नाटक के रूप में हुआ करती थी, जिसमें बाद में राजा को जिता दिया जाता था। लेकिन यहाँ वैसा नहीं हुआ। यहाँ सचमुच शकुनी ने छल से उसको जीत लिया, और ये जो होता था कि राजसूय यज्ञ में नाटक होता था, वो नाटक ना होकर यथार्थ हो गया।
तो दूसरी बार फिर उनको 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला था। तो जो पहली बार सारा जो हारा हुआ उनका जो राजपाट था वो यदि वापस हुआ था तो विदुर के कहने से ही हुआ था। तो विदुर धर्म का साथ देते थे और धृतराष्ट्र को भी टोकने की साहस रखते थे, सामर्थ्य रखते थे। तो इस कारण राजा ये जानता था कि यदि मुझे इस समय किसी की सही परामर्श मिलेगा तो वो विदुर ही दे सकता है। तो कहते हैं एवं उक्तस्तु विदुरः प्राप्य राजनिवेशनम अब्रवीत धृतराष्ट्राय द्वास्थं मां प्रतिवेदय। एवं उक्तस्तु विदुरः। ये पिछले श्लोक में प्रहितः शब्द कैसे बना है? प्रहित प्र उपसर्ग धा धातु है, धा धातु से ट प्रत्यय, लेकिन प्र उपसर्ग के कारण उसका अर्थ प्रेषित करना ये हो गया है। जैसे सहित होता है ना, सहित दूसरा अर्थ हो जाता है। धा धातु है इसमें वैसे, और उपसर्ग के कारण धा का दधातेर ही से ही हो जाता है आदेश, और त प्रत्यय का ये हो गया, और इसमें जब प्र लगा तो प्रेषित किया गया, भेजा गया। एवं उक्तस्तु विदुरः प्राप्य राजनिवेशनम। इसमें कोई विशेष बातें नहीं है, इसलिए मैं इनको जल्दी जल्दी पढ़ती हूँ ताकि कहानी हमारी जुड़ेगी। इस प्रकार कहा गया। एवं उक्तः विदुरः, विदुर इस प्रकार कहा गया। किसके द्वारा? द्वारपाल के द्वारा कहा गया, दूत के द्वारा कहा गया। एवं उक्तः विदुरः राजनिवेशनम प्राप्य, राजा के महल में प्राप्य पहुंचकर। और आप धातु पाना अर्थ की होती है, लेना अर्थ की होती है, प्र उपसर्ग के कारण पहुंचकर, यानी राज प्रसाद को प्राप्त करके वहां पहुंचकर। तो प्राप्य राजनिवेशनम अब्रवीत धृतराष्ट्राय, वहां पर धृतराष्ट्र के लिए बोला, संदेश भिजवाया। द्वास्थम मां प्रतिवेदया, मैं द्वार पर स्थित हूँ, मां प्रतिवेदया, मेरी सूचना दे दो, मेरा प्रतिवेदन करो, मेरी सूचना दे दो, मैं द्वार पर स्थित हूँ। तो देखिए अब्रवीत धृतराष्ट्रम, यदि हम यहाँ 2 प्रयोग है, इन्होंने चतुर्थी विभक्ति लगाई है यहाँ पर। अब्रवीत धृतराष्ट्राय, धृतराष्ट्र के लिए कहा, और यदि डायरेक्ट बोला होता तो धृतराष्ट्रम अब्रवीत, धृतराष्ट्र को कहा यह। तो चूंकि दूत के माध्यम से कहलवाया कि मैं आ गया हूँ, द्वार पर उपस्थित हूँ, तो ये बात राजा को सूचित कर दिया। जो एक प्रॉपर प्रोटोकॉल होना चाहिए। यद्यपि भाई थे, सीधे पहुंच सकते थे, भाई का भी इनको सम्मान प्राप्त था, मंत्री भी थे, लेकिन एक राजा ने बुलाया, दूत के माध्यम से बुलाया, तो उसको सूचित करना कि मैं पहुंच गया हूँ, ये काम किया गया है। द्वास्था उवाच, द्वारपाल बोला, द्वास्था दरवाजे पर स्थित होने वाला। विदुरोऽयम् अनुप्राप्तो राजेन्द्र तव शासनात् द्रष्टुमिच्छति ते पादो किं करोतु प्रसादी माम्। विदुरोऽयम् अनुप्राप्तः, अयम विदुरः अनुप्राप्तः, प्राप्त पहुंचना, अनु जो निवेदन करने के बाद जो आया है। तो विदुरोऽयम् अनुप्राप्तः, अयम विदुरः अनुप्राप्तः, यह विदुर पहुंच गए हैं। राजेंद्र संबोधन है। तब शासनात्, शासन तो वैसे रूलिंग को कहते हैं, लेकिन आदेश, आपने जो आदेश किया था उसके अनुसार विदुर दरवाजे पर पहुंच गए हैं। द्रष्टुम इच्छति ते पादो किम करोतु प्रसादी मां। द्रष्टुम इच्छति, अभी आया था ये प्रयोग, देखना चाहते हैं। ते पादौ, किसको देखना चाहते हैं? आपके चरणों को देखना चाहते हैं। राजा है, विनम्रता के लिए आपके चरणों को देखना चाहते हैं। और किम करोतु प्रसादी माम, माम प्रसादी, मुझे आदेश दें, किम करोतु, मैं क्या करूं? वो द्वार पर आ गए हैं, अब मुझे आदेश दीजिए कि मेरा अगला कार्य क्या हो, यानी उनको अंदर लाने का। तो द्रष्टुम इच्छति ते पादो किम करोतु प्रसादी माम, आप मुझे आदेश दीजिए कि मैं क्या करूं। धृतराष्ट्र उवाच, देखिए धृतराष्ट्र का जो विश्वास है विदुर पर, वो इस पंक्तियों में झलक रहा है। इसको मैं लिख देती हूँ। प्रवेशय महाप्राज्ञम
विदुरम दीर्घदर्शिनम। अयम ही विदुरस्यस्य नाकल्पो जातु दर्शने। प्रवेशय, एक दो धातु है, प्रविश, दो रूप मतलब प्रविश और प्रवेशय। मध्यम पुरुष एक वचन, मध्यम पुरुष एक वचन और लोट लकार। धातु एक है, प्र उपसर्ग और विश धातु। प्र उपसर्ग विश धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, दोनों में अंतर क्या हो गया? प्रविश प्रवेश करो, प्रवेशय प्रवेश कराओ, पढ़ो पढ़ाओ। तो प्रवेशय महाप्राज्ञम विदुरम, द्वितीय व्यक्ति है विदुरम, रामम, रामः रामो राम रामम। तो विदुरम कीदृशम विदुरम, कैसे विदुर को? महाप्राज्ञम, ये राजा कह रहा है, महाप्राज्ञ प्रकर्षेण जानाति, प्रकर्ष जो प्रकर्ष रूप से जानता है, जो जानता है और उसको फिर उतनी उत्कृष्टता के साथ प्रस्तुत भी कर सकता है। तो महाप्राज्ञ महाबुद्धिमान विदुर को, अब राजा स्वयं महाप्राज्ञ था तो महाप्राज्ञ को उपदेश महाप्राज्ञ से नीचे वाला तो नहीं दे सकता था, तो इसलिए समान गुण योग के कारण विदुर को कह रहे हैं, उसी संबोधन से कह रहे हैं विदुरम महाप्राज्ञम प्रविशय। और एक और विशेषण लगाया दीर्घदर्शिनम, दीर्घदर्शी दूरदर्शी, दीर्घदर्शी दूरदर्शी, दूर तक की सोच कर फिर बात को अपनी रखता है। तो दीर्घदर्शिनम यानी सोच कर विचार करके परिणाम को भली भांति समझ कर जो प्रत्युत्तर करता है। तो दीर्घदर्शिनम दीर्घदर्शी यानी दूरदर्शी महाबुद्धिमान विदुर को प्रवेश कराओ, राजा ने द्वारपाल को कहा। फिर अपनी भावना प्रकट कर दी, अयम ही विदुरस्य अयम ही अयम एषः, अपने लिए राजा कह रहा है जो यह व्यक्ति है, अयम यह जो व्यक्ति है, विदुरस्य अस्य इस विदुर के दर्शने, दर्शन में न अकल्पः जातु, जातु जातु शब्द अव्यय है, इसके रूप नहीं चलते हैं, कदाचित कभी भी, नेवर रिसर्च में। तो दर्शने दर्शन में जातु कभी भी न कल्पः कोई विकल्प नहीं रखता है। वास्तव में यहाँ पर विकल्प शब्द भी नहीं है, यहाँ पर क्लिप धातु है। क्लिप धातु किसी चीज की समर्थ या असमर्थता को बतलाने के लिए होता है। यानी यहाँ ये कहता है कि दर्शन में कभी भी असमर्थ नहीं है, दर्शन में कभी कोई विकल्प नहीं रखता है, दर्शन में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है उसका, मतलब कभी भी किसी समय भी विदुर मेरे पास आ सकते हैं, ना कल्पः इसमें विचारणीय है ही नहीं, यानी न अकल्पः, न अकल्पः, न अकल्पः। अब देखिए क्लिप धातु ये बना कैसे? क्लिप से कल्प सामर्थ्य को दर्शाता है, सामर्थ्य कल्प किसी को संभव बना देना, इस काम में संभव है। और अकल्प जो संभव नहीं है और उसमें भी ना लगा दिया, यानी असामर्थ्य नहीं है, ऐसी कोई विदुर कभी भी मेरे पास किसी समय भी आ सकता है, इसके विषय में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है मेरा। तो अयम, और देखिए अयम शब्द सामान्यतः
वक्ता जो है वो वक्ता अपने को उत्तम पुरुष में रखता है, अहम आवाम वयम, उत्तम पुरुष में रखता है कि अहम, लेकिन वो उल्टा कह रहे हैं, अयम ही विदुरस्यास्य नाकल्पः जात। इस व्यक्ति का, इस विदुर को देखने में कभी भी किसी भी प्रकार का आपत्ति नहीं होती है। यानी मैं विदुर को कभी भी देख सकता हूँ, इस व्यक्ति की कभी, तो अयम शब्द कहकर विदुर के सामने अपनी अभिमानहीनता, भाई राजा को यदि अभिमान होगा कि मैं श्रेष्ठ हूँ तो फिर उपदेश कैसे ग्रहण करेगा, नीति की बात कैसे ग्रहण करेगा। इसलिए विदुर के प्रति वो अपना पूरा सम्मान व्यक्त कर रहा है, अपने को प्रथम पुरुष में रखकर। प्रथम पुरुष में जैसे सहायता होते, तो अयम ये जो व्यक्ति है, क्या जैसे कहते हैं ना, आप मेरे घर आइए, नहीं, आप इस व्यक्ति की कुटिया को पवित्र कीजिए, इस व्यक्ति की। तो अब व्यक्ति अपनी निरभिमानता, अपने अभिमान को छोड़ने वाला जो भाव होता है उसको बतलाने के लिए वक्ता होते हुए भी स्वयं को प्रथम पुरुष में रख देता है। तो यह व्यक्ति इस विदुर के दर्शन में कभी भी आपत्ति नहीं कर सकता है। अस्य विदुरस्य, जो ये दरवाजे पर आ गया है, इसको दरवाजे पर खड़े रहने की क्या जरूरत है, उसको तो तुरंत अंदर आ जाना चाहिए। हाँ, ये नहीं, उसके पीछे का जो भाव है ना, अस्य क्यों लगा दिया, विदुरस्य अस्य, इस विदुर के, तो इस विदुर का मतलब जो दरवाजे पे खड़ा है। अरे भाई वो दरवाजे पर क्यों खड़ा है, उसको तत्काल अंदर लेके आओ, क्योंकि इस विदुर के दर्शन में मुझे कभी आपत्ति नहीं होती है। तो ये कह के राजा का विदुर के प्रति प्रेम भी प्रकट हो रहा है, अपना निरभिमानता भी उसने व्यक्त कर दी अयम शब्द के माध्यम से, और इससे ये पता चलता है कि वो श्रद्धा के साथ विदुर को बुला रहा है और विदुर के उपदेशों को वाकई में सुनना चाहता है। इसमें अहम लिखा हुआ है गीता प्रेस वाली में, नहीं तो फिर है ना, अयम अहम लिखा है गीता प्रेस में आया, हो सकता है, क्योंकि देखिए इसमें क्रियापद नहीं दिया है। मान लीजिए यहाँ पर अयम की जगह अहम कर दिया, मान लीजिए, तो मतलब वही रहेगा, वो रहेगा, लेकिन जो एक निरभिमानिता प्रकट हो रही थी वो नहीं होगी। तो अयम लुक्स बेटर इन द कॉन्टेक्स्ट। हाँ, प्रसंग में ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो अयम अहम, इसका अर्थ क्या होगा कि मैं इस विदुर के दर्शन में ना कल्प, यहाँ पर यदि क्रिया आ जाती है, क्रिया से फिर यहाँ पर उत्तम पुरुष की क्रिया है या प्रथम पुरुष की क्रिया है, उससे ये हम निश्चय कर सकते। तो यहाँ इन्होंने क्रियापद को गायब कर दिया है, और सामान्य इन्होंने नाकल्पा, यानी कोई विचार नहीं है, वो कभी भी मेरे पास यहाँ पर प्रवेश कर सकता है। प्रविशान्तः पुरं क्षत्तर महाराजस्य धीमतः नहिते दर्शने कल्पो जातु राजा ब्रवीत माम। अब ये बात तो इन्होंने द्वारपाल को कही थी, यही बात फिर वो विदुर को भी कहते हैं कि तुम कभी भी आ सकते हो, तुम्हारे दर्शन के लिए मेरे कोई विचार नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। द्वास्थः उवाच, द्वारपाल ने कहा, प्रविशान्तः पुरं क्षत्तर महाराजस्य धीमतः। अब देखिए ये है, ऐसा है रूप, क्षत्तः महाराजस्य धीमतः। क्षत्तः, ये जो शब्द है इसके रूप चलते हैं क्षत्ता, क्षत्तारौ, क्षत्तारः। इस तरह का कोई रूप आपने याद किया है? क्षत्ता, क्षत्तारौ, क्षत्तारः, कर्ता, कर्तारौ, कर्तारः। पिता के भी लगभग इसी तरह से चलते हैं, पिता, पितरौ, पितरः, ऐसे बन जाते हैं। इसका जो संबोधन है, हे पिता, तो यहाँ पर क्षत्तः। तो महाराजस्य
महाराजस्य धीमतः। विद्वान धीमान, धीमान माने बुद्धिमान, धी बुद्धि, धी शब्द बुद्धि को कहते हैं, और मतु प्रत्यय लग गया तो धीमान, उसका षष्ठी विभक्ति में सेमेस्टर में आया था वो। हाँ, धीमान, मतिमान, ये मतु प्रत्यय हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो धीमान षष्ठी विभक्ति है, चूंकि राजा का विशेषण है। महाराजस्य धीमतः, धीमतः बुद्धिमान, महाराज के अंतःपुर में क्षत्तः, जो क्षत्ता यानी विदुर, प्रवेश किया है जिन्होंने। बल्कि ये द्वास्था, द्वारपाल कह रहा है कि क्षत्तः, जैसे मैंने कहा हे पिता, ये संबोधन है, तो क्षत्तः, क्षत्तः हे विदुर जी, धीमतः महाराजस्य अंतःपुरम प्रविश, ये है प्रविश, अंतःपुरम। भवन में प्रवेश करो, तो भवन प्रविश ऐसा नहीं बनता है, द्वितीय लगती है, प्रविश के योग में हमेशा द्वितीय अभ्यक्ति लगती है। भवनम प्रविश, भवन में प्रवेश करो। मैंने अभी प्रवेशय प्रविश, पहले तो राजा कह रहा है विदुर को प्रवेश कराओ, तो विदुरम प्रवेशय, और अब प्रवेश करो, द्वारपाल विदुर को कह रहा है आप प्रवेश करें, तो अंतःपुरम प्रविश, आप अंतःपुर में प्रवेश करें। ठीक है, अंतः प्रविश अंतःपुरम क्षत्तः महाराजस्य धीमतः, धीमान बुद्धिमान महाराज के अंतःपुर में प्रवेश कर। अंतःपुर वो भाग होता है जहां पर रानियां भी राजा के साथ रहती हैं, यानी विदुर के प्रति इतना विश्वास है राजा को कि वो अपने अंतःपुर तक विदुर का प्रवेश कराते हैं। नहिते दर्शने अकल्पः, तुम्हारे दर्शन में कोई अकल्प यानी विपत्ति, आपत्ति नहीं है, ऑब्जेक्शन नहीं है कोई भी, जा तो कभी भी राजा अब्रवीद ही माम, ऐसा राजा ने मुझको बोला है। ये द्वारपाल कह रहा है राजा ने मुझको बोला है कि विदुर के यानी ते माने तुम्हारे दर्शन में अकल्प, कोई चिंता नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है, इसलिए आप अंतःपुर में प्रवेश करें। अंदर का जो राजा का मुख्य निवास स्थान है, आप वहां पर प्रवेश करें। ये जो क्षत्तः शब्द आ रहा है विदुर के लिए आया है, और भारत की या महाभारत कालीन जो धर्मशास्त्रीय परंपरा है उसमें क्षत्ता संबोधन ऐसे व्यक्ति के लिए दिया जाता है, या ये शब्द उसके लिए प्रयोग किया जाता है जिसमें वर्ण संकरता होती है। वर्ण संकरता का मतलब होता है जहाँ दो वर्णों के मेल से कोई संतति उत्पन्न होती है। देखा जाए तो महाभारत के सारे ही पात्र ऐसे हैं, लेकिन विदुर के लिए विशेषतः, क्योंकि उस समय संतान उत्पन्न करने के लिए एक नियोग प्रथा चलती थी, उस नियोग प्रथा से जो संतति होती थी वो वर्ण संकर नहीं कहलाती थी। संतान के कई प्रकार होते हैं, जो औरस है जैसे सगे समान वर्ण से जो उत्पन्न हो रहा है, दत्तक जो गोद ले लिया गया है, उसी में एक जो है नियोग पुत्र भी होता है। तो पांडव, धृतराष्ट्र और पांडु बल्कि पांडव ये सब कैसे थे, नियोग से उत्पन्न हुए थे। नियोग उस समय की व्यवस्था में मान्य विधि थी संतान उत्पन्न करने की। यदि कोई संतान उत्पत्ति में समर्थ नहीं है तो अपने किसी परिचित से, जो विशेष संबंधी ही हुआ करता था, उसके माध्यम से अपने क्षेत्र में अपनी पत्नी में संतान उत्पन्न कर ली जाती थी। ये और वो उसमें फिर वर्ण संकरता नहीं मानी जाती थी। तो जब धृतराष्ट्र के पिता या पांडु के पिता, उनका नाम था विचित्रवीर्य, इनको टीबी हो गई थी, है ना, तपेदिक जिसको कहते हैं, राज्यक्षमा, तपेदिक रोग से ये ग्रस्त हो गए थे। तो इसलिए अस्वस्थ होने के कारण संतान उत्पन्न नहीं कर सकते थे, तो वंश चलाने की, और भीष्म बड़े पुत्र थे, जो यदि आप जानते हो तो शांतनु के गंगा से भीष्म हुए थे, देवव्रत नाम था, और शांतनु की जो दूसरी पत्नी थी वो सत्यवती, ठीक है ना, और सत्यवती के ही थे विचित्रवीर्य। दो पुत्र थे, एक चित्रांगद
एक विचित्र चित्रांगद युद्ध में मारे गए थे, गंधर्वों के साथ युद्ध कर रहे थे और विचित्र वीर्य को बीमारी हो गई थी। अब ऐसे में भीष्म का नाम ही इसलिए पड़ा था कि उन्होंने कहा था कि मैं विवाह नहीं करूंगा। प्रतिज्ञा देवव्रत नाम से वो भीष्म इसीलिए कहलाए कि उन्होंने कि इनके अधिकारों का हनन न हो जाए मेरे के कारण, इसलिए उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली थी कि सत्यवती के पिताजी के साथ किया हाँ, था शांतनु को अपने पिता को उन्होंने वचन दिया था। तो इसलिए वो तो ऐसी स्थिति में जो ये कौरव वंश जिसको हम कह रहे हैं, वो कौरव वंश विनाश के कगार पर पहुंच गया था, क्योंकि वो वंश परंपरा आगे चले कैसे। इसलिए उस समय की प्रथा के अनुसार सत्यवती ने व्यास से निवेदन किया था और व्यास सत्यवती के ही पुत्र थे। शादी से पहले, हाँ, विवाह से पहले एक ऋषि पराशर ऋषि के माध्यम से व्यास की उत्पत्ति हुई थी। तो पराशर ब्राह्मण थे, सत्यवती धीवर कन्या थी, लेकिन पिता का अंश था उसमें। अब ऐसे में जो क्षत्रिय परंपरा ये विचित्र वीर्य की चल रही है, तो विचित्र वीर्य में व्यास ने संतान को उत्पन्न किया था। विचित्र वीर्य के क्षेत्र में, क्षेत्र कहते हैं पत्नी, तो दो पत्नियां इनकी थी, अंबिका अंबालिका। अंबालिका से पांडु और अंबिका से धृतराष्ट्र। तो जब माता ने आदेश दिया तो माता के आदेश का पालन करने के लिए व्यास ने कहा कि ठीक है, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा, लेकिन इनको साल भर तक नियम से रहना होगा। उसके बाद तो जैसे अंबिका आई तो कहते हैं उन्होंने आंख बंद कर ली तो ये अंधे पुत्र उत्पन्न हुए, ये डर के मारे पीली पड़ गई, इसलिए पांडु पुत्र हुए। तो जब दोनों ही पुत्र एक तरह से असमर्थ है, एक अस्वस्थ है और एक अंधा है, तो फिर राज्य कैसे चलेगा। तो दोबारा निवेदन किया, लेकिन ये दोनों इतनी डरी हुई थी, नहीं है, इन्होंने अपनी दासी को भेज दिया और दासी ने बड़े भक्ति भाव से व्यास का स्वागत किया और उससे उनको जो संतान उत्पन्न हुई वो विदुर थी। तो इस तरह से पिता की दृष्टि से देखा जाए तो व्यास ही तीनों के उत्पत्ति करता थे, लेकिन चूंकि वो दासी के गर्भ से हुए थे, तो ऐसी स्थिति में ये कहा जाता है कि वर्ण या तो जैसे समान वर्ण की स्थिति हो जाती है। ब्राह्मण से यदि क्षत्रिय में, ब्राह्मण से यदि वैश्य स्त्री में जो संतान उत्पन्न होती है वो क्षत्ता कहलाती है, या शूद्र स्त्री में अपने से हीन वर्ण के साथ जो संतति उत्पन्न होती है, उसके कई प्रकार धर्मशास्त्र में गिनाए हैं। अम्बष्टव है, अयोगव है, सूत जो है वो भी इसी प्रकार की वर्ण संकर संतान होती है। तो जो विदुर थे वो दासी पुत्र थे, मतलब हीन वर्ण की थी, वो शूद्रा वर्ण की थी और उस शूद्रा वर्ण में व्यास से वो उत्पन्न हुए थे। तो इसलिए उनका महाभारत में क्षत्तारम त्रिच प्रत्यय है, तो उस क्षत धातु से क्षत्ता शब्द यहाँ पर विदुर किया है और विदुर का मतलब हुआ, यानी क्षत्ता शब्द का अर्थ हुआ वर्ण संकरता से उत्पन्न। तो प्रविश अंतःपुरम क्षत्तः, हे क्षत्त, हे ये संबोधन है, हे विदुर जी आप अंतःपुर में प्रवेश करो कि धीमान महाराज आपको, उन्होंने कहा है कि आपसे मिलने में मुझे कभी भी कोई विचार नहीं है। ततः प्रविश्य विदुरो धृतराष्ट्र निवेशनम अब्रवीत प्रांजलिर्वाक्यम चिंतमानम नराधिपम। ततः प्रविश्य विदुरः, विदुर ततः इसके बाद, जैसे ही द्वारपाल ने निवेदन किया उन्होंने प्रवेश किया, तो प्रवेश करके, प्रविश्य में प्रविश और ल्यप, देखिए कई सारे प्रत्यय आ रहे हैं हमारे, जो हम लोगों ने पहले सेमेस्टर में पढ़े थे। इसका मतलब होता है करके, आफ्टर दैट। तो प्रवेश करके, प्रवेश करने के बाद, और इसी अर्थ में एक त्वा प्रत्यय भी आता है, लेकिन वो जिसमें उपसर्ग नहीं होता है, समान अर्थ देते हैं दोनों प्रत्यय, लेकिन जहां पर उपसर्ग होता है वहां पर ल्यप प्रत्यय होता है, जहां उपसर्ग नहीं होता है जिन धातुओं से, वहां पर त्वा प्रत्यय होता है। जैसे गत्वा, जाकर, पठित्वा, पढ़कर, विचारयित्वा, सोचकर, खादित्वा, खाकर, ठीक है ना। तो प्रवेश करके, इसके बाद प्रवेश करके कहाँ प्रवेश किया, तो धृतराष्ट्र निवेशनम, धृतराष्ट्र के भवन में, धृतराष्ट्र के भवन में विदुर ने प्रवेश करके
अब्रवीत प्रांजलिर वाक्यम, अब्रवीत कहा, वाक्यम वचन, ये वचन कहे, इन वचनों को कहा कैसे, प्रांजलि हाथ जोड़कर, हाथ जोड़कर ये वचन कहे, किसको कहे, नराधिपम, नराणाम अधिपति, लोगों का, मनुष्यों का पालन करता है, तो यानी राजा, नराधिपम का मतलब हो गया राजा, राजा को, कैसे राजा को, जो विशेष है यहाँ पर, जो विशेष शब्द है वो मैंने अभी नहीं कहा है, वो है चिंतमानम, जो चिंता में डूबा हुआ था, जो सोच रहा था लगातार, चिंता में डूबे हुए, लगातार विचार करने वाले, ऐसे राजा को हाथ जोड़कर कहा। ये जो चिंतमानम शब्द है, कहीं कहीं चिंतयानम ऐसा दिया हुआ है, लेकिन पाठ भेद में चिंतमानम शब्द ज्यादा उचित है। ध्यान में आपकी यदि गीता प्रेस गोरखपुर की है तो चिंतयानम दिया है क्या? चिंतयानम। हाँ। लेकिन कुछ ग्रंथों में उसका शोधन करके ऐसे दिया हुआ है, चिंत माँ, और ब्रैकेट में यहाँ कर दे दिया है। तो जब पाठ तैयार हुआ होगा तो उस पाठ में अशुद्ध पाठ मिला होगा तो उसको शुद्ध करके चिंतमानम, चिंतमानम का मतलब क्या हुआ, इसमें देखिए चिंत धातु है, विचार करना, और शानच प्रत्यय है। शानच प्रत्यय वर्तमान काल के लिए आता है, ऐसी क्रिया जो खत्म नहीं हुई है, कंटिन्यूअस जारी है। तो सोच में पड़े हुए, विचार करते हुए, यानी जब विदुर ने अंदर प्रवेश किया तो राजा की स्थिति कैसी थी, सोच रहे थे, लगातार सोचे जा रहे थे। तो चिंतमानम नराधिपम, चिंतन करते हुए, विचार करते हुए, सोचते हुए, चिंता में डूबे हुए, इससे उनकी एंजाइटी का पता चलता है। चिंतित थे आगे कल, यानी जब सभा शुरू होगी तो संजय क्या कहेगा, क्योंकि संजय के कथन पर ही निर्भर कर रहा है महाभारत युद्ध होगा अथवा नहीं होगा। क्या धृतराष्ट्र का संदेश जो संजय लेके गए थे वो मान लिया है युधिष्ठिर ने, तो ऐसी संभावना कम लग रही थी, क्योंकि जो युधिष्ठिर का कहना था कि मैं आपकी सेवा करने के लिए भी तैयार हूँ, युद्ध के लिए भी तैयार हूँ, आप क्या चाहते हैं, यदि चाहते हैं तो 5 गांव दे दीजिए। और दुर्योधन के कारण वो एक सुई की नोक भी जगह देने को तैयार नहीं हो पा रहे थे। तो ये स्थिति इनके चिंता का कारण थी। तो चिंत से शानत ज्यादा, मान शब्द जो है वो यहाँ पर ज्यादा उपयुक्त है, चिंतमानम नराधिपम, ये लगभग इसकी भूमिका थी। इसके बाद विदुर निवेदन करते हैं कि विदुरो अहम महाप्राज्ञा संप्राप्तस्तव शासनात् यदि किंचन कर्तव्यम अयमस्मि प्रसादिनः। मैं विदुर हूँ, राजा के पास जाता है ना तो अपना नाम लेके व्यक्ति निवेदन करता है, क्योंकि वैसे भी नेत्रहीन थे तो उनके पास पहुंचकर उन्होंने अपने नाम के साथ उन्हें अपना नमन निवेदन किया है। तो विदुरो अयम महाप्राज्ञा, हे महाप्राज्ञ, हे महाविद्वान, मैं विदुर हूँ, तब शासनात् संप्राप्तः। देखिए किस समय पहुंचे, रात में पहुंचे हैं, नींद नहीं आ रही है, तो आपके आदेश से, शासन आदेश से संप्राप्तः, उपस्थित हुआ हूँ, आपके आदेश से यहाँ पर पहुंचा हूँ, उपस्थित हुआ हूँ। यदि किंचन कर्तव्यम, यदि कोई कर्तव्य है, मुझे क्या करना चाहिए, यदि किंचन कर्तव्यम अयम अस्मि प्रसादिमा, क्या करना चाहिए, अयम अस्मि, मैं ये उपस्थित हूँ, प्रसादिमा, मुझे आदेश दीजिए, मुझे आदेश दीजिए कि मुझे करना क्या है, आपने इस समय क्यों बुलाया है। तो ये कटसी जो एक होती है उसी रूप में आज वार्तालाप इनका चल रहा है। यहाँ से वास्तव में जो ये तो भूमिका हमारी थी, अब वास्तव में क्या कारण है, क्यों बुलाया गया है, वो यहाँ पर कह रहे हैं। तो इसको पढ़ के हम अपनी बात खत्म करते हैं। संजयो विदुर प्राज्ञो गर्हित्वा च मां गतः अजातशत्रोः शोवाक्यम समाबध्ये च वक्ष्यति। संजयो विदुरा, संजयः, संजय, गतः, जा चुका है, संजयः गतः, संजय जा चुका है। तो ये बात कोई बतलाने की है, विशेष काम करके गया है इसलिए कह रहे हैं।
क्या करके गया है? माम गर्हित्वा, मेरी गर्हा करके, मेरी निंदा करके, मुझे ही कोस कर, मेरे मुंह पर मुझे कोस करके अभी गया है। तो संजय, और संजय है कैसा? गुस्सा तो आ रहा है कि बोल के चला गया, लेकिन महाप्राज्ञ, वो जो कहता है बिना सोचे समझे नहीं कहता है, तो वो भी प्राज्ञ है। ये दोनों ठीक है, महाप्राज्ञ थे, विदुर भी महाप्राज्ञ और धृतराष्ट्र भी महाप्राज्ञ, और संजय कौन था? प्राज्ञ। वो जो प्राज्ञ है, बुद्धिमान, क्योंकि दूत बहुत बुद्धिमान होना चाहिए, कुशल होना चाहिए, तभी वो समाचार कुशलता के साथ कह सकता है। तो संजय प्राज्ञ, संजय प्राज्ञ, प्राज्ञ संजय, बुद्धिमान संजय, माम गर्हित्वा गतः, मुझे निंदा करके, मुझे कोस कर यहाँ से गया है। गर्हा करना, गर्हा शब्द निंदा के अर्थ में आता है, और उसमें त्वा प्रत्यय लगा दिया। ये जो त्वा प्रत्यय है, गर्हा करके, निंदा करके, मुझे खरी खोटी सुनाकर गया है। और यदि इसके पहले वाला अंश यदि आपको महाभारत में पढ़ने का, इससे एकदम पहले वाला जो अध्याय है 31वां, यदि आपको पढ़ने को अवसर मिले तो पढ़िएगा। उसमें गीता प्रेस वगैरह में इसका हिंदी अनुवाद भी है, तो बड़ा आनंद आता है कि राजा को एक व्यक्ति इसकी खरी खरी कैसे सुना के कोई जा सकता है। लेकिन संजय गया, तो गर्हित्वा च माम गतः, जा चुका है। अजात शत्रोः वाक्यम सभा मध्य च वक्ष्यति श्वः, जो श्वः शब्द है वो टुमारो के लिए आता है, श्वः विसर्ग हो गया, और जो यह एक शब्द आता है वो यस्टरडे के लिए आता है। तो श्वः माने कल, आने वाला जो कल है। श्वः सभा मध्य, सभा के बीच में, अजात शत्रुः वाक्यम वक्ष्यति, वो अजात शत्रु के वाक्यों को कहेगा। अजात शत्रु, अब देखिए शत्रु खुद माने बैठा है। युधिष्ठिर ने अपना शत्रु धृतराष्ट्र को नहीं माना था, युधिष्ठिर अपना शत्रु किसी को मानते ही नहीं थे, इसलिए वो अजात शत्रु थे। लेकिन धृतराष्ट्र ने तो अपना बैर बांधा हुआ था, दुर्योधन ने तो उससे अपना बैर बांधा हुआ था। वास्तव में इससे ये बात पता चलती है कि ये बात वो स्वीकार कर रहे हैं कि जो युधिष्ठिर है वो अजात शत्रु है, यानी उसको यदि मैं कहता हूं कि तुम अधिकार छोड़ दो तो वो उसके लिए भी तैयार है। तो अजात शत्रु, जिसका कोई शत्रु नहीं है, उसके वाक्यों को, तो इसमें एक व्यंग्य भी छुपा हुआ है अजात शत्रु में, कि यद्यपि ठीक है अजात शत्रु है, फिर भी वो क्या कहेगा? ऐसा तो कुछ नहीं कहेगा जिससे हमें शत्रुता भाव सामने हमारे युद्ध का कारण बन जाए उसका कोई वाक्य। तो ये जो भविष्य में होने वाली एक आशंका है, वो इस विशेषण के माध्यम से, संस्कृत में काव्य शास्त्र की परंपरा में एक अलंकार होता है परिकर, परिकर अलंकार। परिकर अलंकार कहाँ होता है? जहां कवि ऐसे विशेषणों का प्रयोग करे जो यथार्थ हो, मतलब सटीक विशेषण, और उससे सटीक से मतलब विशेषण तो सटीक ही होंगे, लेकिन उनसे कुछ विशेष व्यंजना होती हो। तो अजात शत्रु राजा युधिष्ठिर भी तो कह सकता था, धृतराष्ट्र युधिष्ठिर भी कह सकता था, उसको भारत भी कह सकता था, उसको पांडुपुत्र भी कह सकता था, लेकिन अजात शत्रु, भाई उसका तो कोई शत्रु नहीं है, वो तो किसी से शत्रुता करता ही नहीं है, तो कहीं ऐसा वचन तो उसका नहीं होगा जिसे जीता ना जा सके। जी सर, जिसे जीता ना जा सके। नहीं, अजात में जो शब्द है वो अ तो नहीं के लिए आता है, नेगेटिव हो जाता है। जात माने उत्पन्न, जात में जो है जन धातु है और उससे त प्रत्यय, जन धातु से त प्रत्यय का मतलब होता है पैदा हुआ, उत्पन्न हुआ। तो जात माने उत्पन्न हो गया है शत्रु, जिसका शत्रु उत्पन्न है वो जात शत्रु। अ नहीं हुआ है उत्पन्न, शत्रु जिसका, अर्थात जिसके कोई शत्रु ही नहीं है, वो अजात शत्रु। और जो यदि हम जिसको जीता ना जा सके वो भाव लें, तो धातु हमारी दूसरी होती है, वो है जी, जितः। अजितः हम ऐसा जिसे जीता ना जा सके, अजितः तो जीत, विजय का भाव इसमें आएगा। तो अजात शत्रु, राजा अजात शत्रु है, अजात शत्रु है तो वो ऐसा कुछ आचरण तो नहीं करेगा जिससे शत्रुता की स्थिति आ जाए, हमें युद्ध करना पड़ जाए। तो ये एक आशंका
धृतराष्ट्र को रात भर खाती है और वो विदुर को लिए वहाँ पर बुलाते हैं। 10वें से उसके जो एंजाइटी है उसके लिए इन्होंने प्रजागर शब्द का प्रयोग किया है। यही प्रजागर शब्द ऐसा है जो इस पूरे प्रकरण को यानी विदुर नीति को प्रजागत पर भी कहलाने लगा। वो प्रजागर का क्या मतलब होता है? प्रजागर जैसे कहते हैं ना, डिसऑर्डर हो जाए नींद का, इंसोमिनिया, नींद ना आना, चिंता में व्यक्ति करवटें इधर उधर बदलता रहे, वो स्थिति प्रजागर। चिंता में, एंजाइटी में, कुछ डिस्ट्रेस है, फील कर रहा है, ऐसी कंडीशन में प्रजागर मतलब किसी चिंता के कारण नींद का ना आना। कैसे बनाए? जागरी धातु से, जागरण जिससे होता है, जगता रहता है व्यक्ति, हिंदी से भी मिलता जुलता शब्द है, जैसे हम कहते हैं जगना, जागरण, तो ये जागरी धातु से ही बना है, उसी से ये प्रजागर शब्द है। तो उसमें जो प्र उपसर्ग लग गया है ना, उस प्र उपसर्ग के कारण इसका अर्थ थोड़ा बढ़ गया है, यानी चिंता में नींद ना आना, ये भाव देना है। ठीक है, तो अगली बार से इसका जो उपदेश है कि विदुर कैसी खरी बातें एकदम स्पष्ट वक्ता के रूप में अपनी बात रखते हैं। वो कहते हैं कि कहीं ऐसा 3 कंडीशन होती है नींद उड़ जाने की। यदि हमारा किसी प्रबल शत्रु से विरोध हो जाए, कोई ऐसा व्यक्ति हमारा शत्रुता हमारी किसी से हो जाए और हम समझते हैं कि हमसे पावरफुल है और उससे शत्रुता करके झगड़ के व्यक्ति घर में आएगा, तो उसको रात में नींद नहीं आएगी। चोर है, क्योंकि चोर रात में ही जाके चोरी करता है, तो उसको नींद नहीं आएगी। यानी किसी ने दूसरे का धन अपहरण कर लिया है या करना चाह रहा है, तो उसको नींद नहीं आएगी। और तीसरा कामी व्यक्ति, तो उसकी जो डिजायर है उसकी पूरी करने के लिए भी वो रात्रि में जगता है। तो ये 3 व्यक्ति ऐसे हैं। तो महाराज आप बताइए, आप इसमें कौन सी कंडीशन वाले हैं? तो स्वाभाविक है कहीं ऐसा तो नहीं है आपने दूसरे के धन का हरण करने के लिए विचार कर लिया है। तो इतनी स्पष्टता के साथ वो अपनी बात रखते हैं। दूसरे के धन का चिंता में जो हो, और चिंता में किया गया जागरण। 3 आपने बोला था। हाँ, पहला तो जब हमारा किसी प्रबल शत्रु से विरोध हो जाए, दूसरा चोर और तीसरा काम। हाँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार। हेलो।